जी नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 10 मार्च 2023, शुक्रवार, और व्याख्यान नंबर 169 179। और आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में स्वागत है आपका, स्वस्थ समृद्ध परिवार में भी, और ग्रुप वॉइस चैट में। और आज का जो विषय है वो बताएंगे दीपक भाई। सभी को नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। आप सभी कर्णधारों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में पुनः। वैद्य जी का सबसे पहले हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से, सभी कर्णधारों की ओर से। आज का विषय साधक पित्त है। साधक पित्त का चतुर्थ भाग आज अनुष्ठित होंगे, जिसमें कि वैद्य जी आज चर्चा करेंगे कि जो साधक पित्त है वो विकृत क्यों होते हैं, मतलब उसका विकृत होने का कारण क्या है। जो वो विकृत होते हैं तो मानव शरीर में उनके क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है। तो इन विषयों को जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब कोई रोगी एक वैद्य के पास आते हैं, जब तक कि वह रोगी रोगी के शरीर के लक्षण और उस लक्षण के क्या कारण है जब तक वो नहीं जान लेते, तब तक वो औषधियों का चयन नहीं कर सकते, तब तक वो रोगी को आरोग्य नहीं कर सकते। इसके लिए हर रोग के पीछे जो है उसका कारण और लक्षण जानना अनिवार्य है, तभी हम उस रोग का निदान पूरी तरह से कर पाएंगे और उसका उपचार बता पाएंगे, उसकी चिकित्सा कर पाएंगे। तो इन सब विषयों पे आज बड़ी ही गंभीरता से वैद्य जी आज चर्चा करेंगे और हम सभी को बताएंगे कि वास्तव में जो साधक पित्त है, जब वो विकृत होते हैं तो उनके लक्षण और उसके कारण क्या है वो हमें बताएंगे। तो वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत। और आपसे भी जुड़िए, अधिक लोगों को बताइए, और जिससे कि यह जो क्रांति है और फलित हो और लोगों तक यह जानकारी पहुंचे। यही निवेदन आप सभी से है कि जो ऋषियों का ज्ञान और विज्ञान है, जो उद्देश्य हमारे ऋषियों का सदैव से रहा है, राजीव ऋषि जी का रहा है, हमारे देश महापुरुष रहा है कि इस देश को विश्व गुरु सदैव बनाए रखें। आज तो विश्व गुरु तो नहीं है हमारा देश, लेकिन फिर से हमें बनाना है, क्योंकि आज जो विश्व गुरु अभी था हमारा देश, लेकिन विश्व गुरु बनने में देरी नहीं लगेगा। अगर भी हम सभी आप सभी तैयार हैं तो पुनः अपना देश विश्व गुरु बनेगा। और एक विषयों के नहीं, अनेक अनेक अनंत विषयों के हमारे देश सदैव से गुरु रहे हैं। तो अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, फिर से विश्व को संचालित करने के लिए, फिर से विश्व को निर्देश देने के लिए, फिर से विश्व को ज्ञान के पटल पर लाने के लिए इस अभियान में वैद्य जी का, स्वस्थ समृद्ध परिवार का, बड़े भाई गोविंद शरण प्रसाद जी के अभियानों का साथ दीजिए। राजीव भाई के विचारों को साथ दीजिए, रांची भाई के विचारों को सुनिए, आचार्य श्री अग्निमत नैष्ठिक जी को सुनिए, जिनके माध्यम से इस देश में एक नई क्रांति और एक नई दिशा मिलेगी, जिससे कि हम सभी अपने देश को स्वस्थ और समृद्ध बना पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वैद्य जी से निवेदन है कि आज का विषय आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का इस मंच पर, इस सत्र पर आप सबका हृदय से स्वागत है। भगवान जगन्नाथ एवं धन्वंतरी जी अपने गुरु के श्री चरण में नतमस्तक होकर करके, प्रणाम करके आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक सूत्र लेते हैं। सूत्र हमने लिया है अगस्त्य महर्षि जी का, अपना ही मतलब ग्रंथ, जो कि अपने ही नामों से उन्होंने लिखा है। ग्रंथ का नाम है अगस्त्य संहिता। तो अगस्त्य संहिता में ऐसा उन्होंने लिखा है, जो कि बिजली बनाने का, बैटरी बनाने का, जो चुंबकीय मतलब चुंबक बनाने का, और साथ में कैसे मतलब बिजली निकालने का पानी से, वो सब उसमें बताया गया है। तो अगस्त्य संहिता का एक श्लोक हमने लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये साधक पित्त के साथ में संबंध भी है, और आज हम जो बात बताने वाले हैं उसके साथ में भी बड़ा गहरा संबंध है। और आप सबके लिए भी आज नहीं तो कल भविष्य में निश्चित रूप से काम आएगा ही आएगा। तो अगस्त्य महर्षि ऐसा कहते हैं कि एकम शास्त्रम अध्ययनो न गच्छेत शास्त्र निश्चयम, तस्मात् संलग्न शास्त्रेषु तर्क बुद्धि अवगाह्यताम। इसका अर्थ यह है कि कोई भी, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जैसे मतलब हम अभी आयुर्वेद के क्षेत्र में हैं, तो या तो मतलब कोई इंजीनियर है, या तो कोई मतलब पुराणिक है, कोई दार्शनिक है, कोई वेदांती है, या तो कोई परिव्राजक है, या तो कोई पंडित है, या तो कोई उपनिषदकार है, जो कथाकार है, मतलब जो जिस क्षेत्र में है, वो इस क्षेत्र में रहने वाले जितने सारे मतलब होने वाले ग्रंथ है, उन सबको पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगस्त्य महर्षि ने कहा है एकम शास्त्रम अध्ययनो, मतलब केवल अपने ही क्षेत्र में जितने सारे ग्रंथ हो उतना सब ना पढ़ करके केवल एक ही ग्रंथ को पढ़ लेना। ना गच्छेत शास्त्र निश्चयम,
आप उसका कोई निर्णय नहीं ले पाएँगे, उसका निश्चय नहीं कर पाएँगे कि क्या सही है, क्या गलत है। ऐसे बहुत सारे आपको जीवन में उथल-पाथल मतलब आएगा ही आएगा। बहुत सारे धर्म संकट आपके सामने उपस्थित होंगे। इसीलिए एकम शास्त्रम अध्ययनम न गच्छेत शास्त्र निश्चयम तस्मात् अर्थात इसीलिए संलग्न शास्त्रेषु उस क्षेत्र में जितने सारे ग्रंथ हैं, जितने सारे पुस्तकें हैं, जितने सारे शास्त्र हैं, उन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। तब जाके अगस्त्य महर्षि कहते हैं कि तर्क बुद्ध्यात् अवगाह्यताम्, तब जाके आपकी बुद्धि आपको तर्क देने में आपको सहायक सिद्ध होगा। जब तक आप केवल 1 या 2 या 3 पुस्तकों में रह जाएँगे, मतलब आप अब जितने को आप अपने आप को जितने सीमा में रखेंगे, तो आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका कर्म और आपकी कर्म कुशलता, आपका व्यवहार, आपका जो तर्क है, वो भी सीमित रह जाएगी। इसलिए अपनी सीमा को असीमित बनाइए, जिससे कि आपका बुद्धि भी असीमित हो जाएगा। ये आज ये बताने के लिए इसलिए आवश्यक पड़ा कि किसी ने सुशील भाई से आज बात हुई, वो हुर्रा को लेकर के। वो बात बताना इसलिए मैं आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि जब हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं और हमारे साथ तर्क करते हैं, तो हो सकता है भविष्य में और भी तर्क करने वाले आप लोगों को मिल जाए। तो कैसे उनसे बच के रहिए और कैसे हमें किसी के साथ में तर्क नहीं करना है। कोई यदि हमारे साथ तर्क करता है, तो उनको बोल देना है, हाँ, तुम्हें मतलब बहुत सारा ज्ञान मालूम है, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। ये हमको बात मालूम नहीं था, तो अच्छा हुआ आपने बता दिया, हमारा बड़ा सौभाग्य है। ऐसा उनको प्रशंसा करके, उनको सम्मान दे करके हमें मतलब चुप्पी साधना चाहिए। ऐसा चरक जी भी बताते हैं सूत्र स्थान में कि वैद्य का ये कर्तव्य होना चाहिए। तो आज की बात बता दूं और आप सबके लिए एक दिशा मिलेगी कि किस तरह से हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। कभी-कभी वैद्यों के जीवन जीवन में भी बहुत बड़ा धर्म संकट भी उपस्थित हो जाता है। तो वो भैया ने हमको मतलब फ़ोन किए सुबह में, दोपहर में। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास 2 मिनट समय है? बोला अभी आपने फ़ोन कर ही लिया है तो आपने जो एक पोस्ट बनाया है, उस विषय में पूछना चाहते हैं। तो हमने कहा तो हमने तो कोई पोस्ट नहीं बनाया है। बोला नहीं, जहाँ पे पोस्ट बनाया है वो बोल रहे हैं कि आपने कहा है। बोला हो सकता है, हमने कुछ कहा हो क्योंकि हम तो कुछ ना कुछ कहते रहते तो किसने कुछ बना दिया होगा, उसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है वो बताइए? बोले कि उसमें जो हो रहा है खाने के लिए विषय में बताया गया है, चना का मतलब भुना हुआ चना, उसके बाद में दूध पीना है, ये कितनी सच्चाई है? ये मतलब कितना सही है? बोला बिल्कुल सही है, कितना क्या? पूरा का पूरा सही है। बोले कि ये कैसे हो सकता है? वो तो दूध में हेवी प्रोटीन रहता है, उसमें कैल्शियम रहता है, उसमें ये होता है, वो होता है, वो पचेगा नहीं, वो ऐसा-वैसा वो सब मतलब वो उन्होंने बताया। तो मैंने पूछा ठीक है, हम आपको उत्तर तो देंगे, परंतु उससे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। क्या आप हमको जो पूछ रहे हैं, हमसे जो बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है? उनका क्या मतलब उनके साथ इस प्रश्न के साथ में क्या मतलब संबंध है? तो हम जाने बिना कैसे हम कह सकते हैं? तो उन्होंने अपना परिचय देते हुए यही कहा कि हम पंचगव्य चिकित्सक हैं और हम लगभग 20-22 साल से हम चिकित्सा कर रहे हैं। तो बोला बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है आप पंचगव्य चिकित्सा कर रहे हैं, तो आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ पढ़े हैं क्या? बोले कि नहीं हमने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है, बस हम पंचगव्य की चिकित्सा कर रहे हैं। तो हमने कहा कि तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो वो थोड़ा क्रोधित हो गए या तो फिर ऐसा अप्रसन्न रहे, ऐसा मतलब हमने अनुभव किया, आभास हुआ। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब ऐसा आप हमें संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे सकते इसलिए आप ऐसा बात बना रहे बहाना बना रहे। बोला हमने बहाना नहीं बना रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने आयुर्वेद का कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमने आयुर्वेद में से कहा है, पंचगव्य चिकित्सा से नहीं कहा है, तो आपको वहाँ पे समझ में नहीं आएगी। बोले नहीं आपको बताना है, बताइए। तो थोड़ा उनको मतलब हमने समझाया बात-पीत कप के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर, फिर भी उनको मतलब वो नहीं माने। बोला कि ये मतलब ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, चना खाने से वो पचता नहीं है, फिर उसके बाद में दूध पीने के लिए आपने बोल दिया, कैसे बोल दिया, ये क्या है, ऐसा है। तो हमने उनको प्रमाण भी दिया, वो बोले नहीं, ये इसको थोड़ी प्रमाण माना जाता है। हम मतलब सबको बताते हैं कि उसके बाद सुबह में ही खाना चाहिए चना, उसके बाद में छाछ पीना चाहिए, आपने दूध पीने के लिए कैसे बोल दिया, ऐसा-वैसा। बोला भई ऋषियों ने कहा है और हम भी स्वयं 5 साल से इसको प्रयोग में ला रहे हैं। हमारा तो आज तक कभी मतलब बातचीत कब बिगड़ा नहीं है। वो तो हमारा त्रयोदशा पढ़े हुए है। जैसे भाव प्रकाश के कृतार्थ वर्ग में लिखा है। नहीं, तो इसका अर्थ है कि आपने केवल पढ़ कर के बता दिया। आपने अनुभव नहीं किया। तो हमने कहा भैया हम 5 साल से इसको प्रयोग में ला रहे हैं। तो हमको तो कुछ नहीं हुआ है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपने प्रयोग में लिया है क्या? अरे प्रयोग में क्या लाना है? वो तो ऐसा है, वैसा है, वो फिर तो हमने कह दिया कि तो आप एक काम करिए, 1 सप्ताह तक उसको प्रयोग में लाइए, तभी जाके हमसे बात करिए। नहीं तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो फिर आप एक काम करिए, आपके जो गुरु होंगे, अपने गुरु से पूछिए। तो फिर वो भड़क गए। बोले गुरु की बात क्यों कर रहे हो? गुरु से मतलब गुरु तक मतलब जाने की क्या आवश्यकता है? बोला देखिए जीवन में ऐसा होता है, जब कभी-कभी धर्म संकट आने लगता है या तो कुछ ऊट-पटांग आने लगती है, उतार-चढ़ाव होता है,
तो गुरु ही तो एक आसरा होते हैं, सहारा होते हैं, वो रास्ता दिखाने वाले। वो हमें सही रास्ता, सही क्या है, गलत क्या है, उसमें क्या मतलब विज्ञानता है, उसमें क्या मतलब रहस्य है, वो तो प्रकट गुप्त रहस्य को प्रकट करने वाले तो गुरु ही होते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि गुरु ने हमें थोड़ा मतलब ज्ञान दे दिया तो हम उसी ज्ञान को लेकर के चल पड़ेंगे, और बीच में कोई संकट आएगा तो हम गुरु से नहीं पूछेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। वो तो डिग्री कॉलेजों में होता है, हमारे गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा नहीं होता। गुरु का तो हम हाथ पकड़ते हैं, दामन पकड़ते हैं, तो आजीवन पकड़ रहते हैं। जब तक मतलब सांस चलती रहती है तब तक हम गुरु का दामन नहीं छोड़ते, हाथ नहीं छोड़ते, उनका पीछा नहीं छोड़ते। ये हमारे संस्कृति है भारत की। बाकी अंग्रेजियों की संस्कृति है, वहां से डिग्री ले लिया बस, भूल जाओ, उसका नाम तक भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हमारे यहाँ नहीं होती है कि आपके किसी गुरु से आपने सीखा नहीं लगता है, किसी ऐसा मतलब कोई पुस्तक पढ़ पढ़ के आपने शिक्षा ग्रहण किया, तो वो थोड़े भड़क गए। उसके बाद में उनको थोड़ा शांत किया वचन से। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके जीवन में भी ऐसे आगे बहुत मतलब ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे, और हमने ये भी कहा उनको कि ये केवल चैत्र के महीने में ही मतलब करना चाहिए। ये काल ज्ञान के आधार पर ऐसा मतलब होता है, और प्रकृति उसमें साथ देती है। बोले तुम मुझे ये काल विज्ञान मत समझाओ, मेरे मतलब मेरे दादाजी परदादा हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी तंत्र काम करते हैं, तो ऐसा तुम मुझे मत समझाओ, मैं इसके बारे में सब मतलब मैं मास्टर हूँ। तो हमने उनको बताया जब आप मास्टर है तो इतनी से बात समझ में नहीं है तो आप किस चीज का मास्टर है। तो फिर वो फिर बढ़ गए। मतलब हम उसको थोड़ा भड़काते थे, फिर उसको शांत करते थे, और उसको हम मतलब उसका आनंद लेते थे, मजा लेते थे। वो भड़क जाते थे, फिर वो शांत होते थे। तो हम मतलब मन खुशी होते थे। वो बात अलग है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु आपके जीवन में भी ऐसा मतलब आएगा, ऐसी घटना घटने वाली होगी। इसमें कोई मतलब शंका के मतलब विषय नहीं है। आपके जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे जो आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, प्रश्न करेंगे, और ऐसा मतलब धर्म से, और आप कितना भी उनको बताएंगे ना, वो समझने वाले नहीं होंगे, ऐसा भी मतलब आएंगे। इस विषय में एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगा, जो कि एकदम मतलब सत्य बात है। और ये अपने गुरु के मुख से, जब मेरी आयु 11 वर्ष की थी, उस समय मेरे मतलब गुरु का नाम है श्री किशोर चंद्र पटनायक जी। उन्होंने मुझे अपने 11 वर्ष में, जब मैं छठी कक्षा में था, तो उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई थी। तो कथा इस प्रकार है, आपने भी मतलब आप लोगों ने भी मतलब सुना ही होगा, आप लोगों ने मतलब कई जगह सुना होगा, ऐसी कोई नई बात नहीं है। कि दो मित्र मिल करके किसी गुरु के पास में गए संगीत की शिक्षा करने लेने के लिए। तो वो फिर गए, तो गुरुजी ने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों यहाँ पे बैठो, बहुत दूर से आए हो, थोड़ा पानी वानी पी लो, फिर आराम से बात करेंगे, पहले अपना थकान तो उतार लो। तो उन्होंने हाथ पैर धोए, थोड़ा सा मतलब पानी वानी पिया, कुछ काढ़ा पिया। उसके बाद में बोलेगा अच्छा ठीक है, अच्छा तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारे मतलब किस लिए ये इच्छा हो रही है, तुम जीवन में मतलब क्या लक्ष्य पाना चाहते हो, उद्देश्य क्या है तुम्हारा, ये विद्या को क्यों ग्रहण करना चाहते हो, ये तो बड़ा कठिन विद्या है, इसमें ऐसा कोई धन दौलत तो प्राप्ति होने वाली नहीं है, अब फिर आप इस क्षेत्र में क्यों आए। तो लेकिन नहीं, हमारा लोगों को मतलब आनंद देने का, मजा देने का, और दुखों को दूर करने का ये हमारा मन में विचार है, ये पहला मित्र ने कहा। दूसरे मित्र ने कहा बस अच्छा लगता है इसलिए हम करना चाहते हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उनको उन्होंने पहले मित्र को पूछा तो कि तुमने कभी मतलब संगीत की किसी ने शिक्षा, किसी से शिक्षा ग्रहण किया है क्या, किसी से मतलब तुमने पढ़ा है क्या, मतलब कुछ भी मतलब गाना मतलब गीत तुम्हें गाना किसी ने सिखाया है। तो पहले मित्र ने कहा नहीं गुरुदेव, मेरे जीवन में ऐसा कभी अवसर आया ही नहीं, मेरे सौभाग्य में जुटा ही नहीं। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम्हें 3 वर्ष लगेगा, पूर्णतः हम तुम्हें संगीतज्ञ बना देंगे। फिर दूसरे मित्र को पूछा, बोला अच्छा तुम्हारे जीवन में कोई गुरु है क्या, कोई तुम्हारे मतलब मतलब शिष्य है क्या। तो उसने मतलब मन में मन सोचा कि चलो ठीक है, इसका तो मतलब मेरे मित्र का कोई गुरु नहीं है, इसको 3 साल लगेगा, मैंने तो पहले मतलब अपने गुरु से शिक्षा ली थे तो संगीत की, तो निस्संदेह मैं 1 साल 1.5 साल में मैं पूर्णतः संगीतज्ञ बन जाऊंगा। तो उसने पूरा खुशी होकर के छाती को फुला करके, सीने को फुला करके उसने बोला हाँ जी गुरुदेव, मेरे मतलब एक गुरु से मतलब मैंने शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो बाद में कुछ ऐसा घटना हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो बाद में उन्होंने फिर मुझे शिक्षा नहीं दिया, या तो जो भी हुआ, परंतु मैंने शिक्षा ग्रहण किया है। बोले तो तुम्हें फिर 6 वर्ष लगेगा। बोले, वो फिर आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये उसने कुछ मतलब कुछ सिखा ही नहीं, इसको 3 वर्ष लगेगा, आप उसको 3 वर्ष में संगीतज्ञ बना दोगे, मैंने तो थोड़ा बहुत आधा उधरा जो भी मतलब मैंने सीखा हुआ है, तो फिर वो फिर मतलब 6 साल कैसे लगेंगे। तो लगे बेटा ऐसा है, जो अर्ध ज्ञान होता है ना वो दग्ध ज्ञान के समान होता है, आधा अधूरा ज्ञान दो धारी के तलवार के समान होता है। तो तुमने जो सीखा है, तुम्हारे मस्तिष्क में यही भरा पड़ा है कि मेरे गुरु से जो मैं अभी तक जो सीखता आया हूँ, सीख रहा हूँ या सीखा हुआ हूँ, तो यही सत्य है, यही मतलब इतना ही है, और बाकी इससे ऊपर मतलब इससे आगे कुछ है ही नहीं, इसके ऊपर कुछ है नहीं, इसके अधिक भी मतलब कुछ नहीं है। तो यही प्रामाणिकता है, यही सत्य है, तुम्हारे मन में ये मस्तिष्क में घर कर गया है। तो सबसे पहले मुझे इसको खाली करने के लिए 3 साल लगेगा, इसको पूरा डिलीट करने के लिए, इराज करने के लिए सिस्टम से तुम्हारे
उसको मुझे 3 वर्ष लगेंगे। फिर उसमें मुझे तुम्हें संगीतज्ञ बनाने के लिए, भरने के लिए उसमें मतलब प्रोग्राम से मतलब भरने के लिए जिस तरह कंप्यूटर में भरा जाता है, मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया जाता है, ठीक है, इसी तरह तुम्हारे मस्तिष्क में फिर भरने के लिए शून्य से आरंभ करके फिर मुझे 3 वर्ष लगेगा। इस प्रकार तुम्हें 6 वर्ष लगेगा पूर्ण रूप से संगीतज्ञ बनने में, क्योंकि इसके दिमाग में पूरा खाली है, कुछ भी कचरा नहीं है, परंतु तुम्हारे दिमाग में आधा अधूरा कचरा भरा पड़ा है। उसको तो पहले खाली कर लूं, फिर उसके बाद में मैं तुम्हें संगीतज्ञ बनाऊंगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आज भी हमारे जीवन में एक घटना ऐसा ही घटा, तो आपके जीवन में भी ऐसे ही जीवन मतलब घटना घट सकता है। ऐसे लोग आपके मतलब जीवन में आएंगे कभी कभी, जो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसा ही सुना है, हमने तो ऐसे ही मतलब हमने तो ऐसे ही पढ़ा है और ऐसा ही लिखा है। जैसे कि मतलब बीच में दूध को लेकर के किसी समूह में चर्चा हो रही थी, गोविंद भाई का और किसी व्यक्ति का। वो तो मैं इतना जानता नहीं हूँ कि कौन कौन लोग है, केवल उसमें नंबर ही आता है मोबाइल में, व्हाट्सएप में। तो मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, मतलब देखता रहता हूँ। विष्णु भैया ने बहुत अच्छे से मतलब वहाँ पे बताया भी। तो जो भी है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। तो ऐसे लोग आपको जीवन में बहुत बार अवसर मिलेंगे, जो कि आधा-अधूरा ज्ञान लेकर के आपके सामने आएँगे और वो अपने आप को इतना मतलब प्रसन्नता से मतलब इतना प्रपन्नता से, संपूर्णता से भर देंगे, जैसे आपको लगेगा जैसे आजकल बाज़ार में नकली घी मिलता है और असली घी को नकली घी के साथ रख दोगे ना, तो कोई भी मतलब सुगंध से, उसके मतलब दर्शन से, उसको स्पर्शन से कोई भी देखेगा ना तो बोलेगा यार नकली घी ही असली घी है। मतलब उसको नकली घी मालूम नहीं पड़ेगा, परंतु उसको लगेगा कि हाँ, यही असली घी है। और असली घी को आप नकली घी ही बोलोगे। आज का ज़माना मतलब जो समय है, परिस्थिति अभी ऐसा हो गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपने मतलब भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सद्गति दे, जैसा भी है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हमें क्या? चलो ठीक है। तो तो इसीलिए अगस्त्य जी ने कहा है कि एकम शास्त्रम अध्ययनो न गच्छेत शास्त्र निश्चयम तस्मात् संलग्न शास्त्रेषु तर्क बुद्धि अवगाह्यताम। मतलब केवल एक ही शास्त्र को पढ़ने से कुछ नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के जितने सारे शास्त्र है, जितने सारे ग्रंथ है, उन सभी ग्रंथों को पढ़ने के बाद में उसका सार निकाल करके आपको निश्चय करना है। ये अपना तर्क और अपना बुद्धि लगाना है, तभी जाके आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज का मतलब सूत्र हो गया। अभी हम जाते हैं एक सिद्ध योग के विषय में बताने के लिए जाते हैं। एक सिद्ध मतलब योग बताते हैं कि आज मतलब हम बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पे किसी व्यक्ति को मतलब बहुत बार मतलब ऐसा पतला झाड़ा हो गया था। लगभग 12 बार 13 बार ऐसा पतला झाड़ा, जिसको अतिसार, दस्त ऐसा कहते हैं। तो वो मतलब दस्त के लिए बार-बार जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था। और वो मतलब गाँव की मतलब सीमा थी। तो गाँव में तो आप लोगों को मालूम है कि वो मतलब खेती में जाते हैं, मतलब ये दस्त के लिए, पायखाना के लिए। फिर वहाँ पे तालाब में थोड़ा मतलब धो हाथ-पैर धो करके मतलब शौच करके वो आते हैं फिर। तो ऐसा 12 बार 13 बार जब हुआ, तो उन लोगों ने बोला, "अरे! तो कोई मतलब गोलियाँ क्यों नहीं लेता?" तो बोला कि मैं ओआरएस लेता हूँ, ओ ओआरएस का मतलब मैं पीता हूँ और ऐसा है मत ये लेता हूँ, वो लेता हूँ। तो उन्होंने एक व्यक्ति मतलब वो आया, मतलब व्यक्ति नहीं, वो एक मतलब मतलब वृद्धा मौसी थी, मतलब काकी थी, वो आई फिर। बोले, "बेटा, तू एक काम कर, पपीता होता है ना पपीता, उसको खा ले, तेरा दस्त है ना वो रुक जाएगा, पूरी तरह से रुक जाएगा।" तो हमने मतलब मन में सोचा, ये पपीता तो दस्तावर है, ये पपीता मतलब दस्त को कैसे रोकेगा? तो हम भी मतलब तो वहाँ वहाँ पे अड़चन में पड़ गए। ये बहुत अच्छी बात है, आपके जीवन में भी मतलब काम आएगा, कभी ना कभी। बहुत अच्छा अनुभव है। आज का अनुभव हमारा रहा। तो वहाँ पे मैं फिर मतलब रहा नहीं गया। मैं चुपचाप मतलब वहाँ पे देख के खड़े होकर के सुन रहा था। तो फिर मतलब मैंने बोला, "अच्छा काकी जी, मतलब ये पपीता खाने से दस्त कैसे रोकते हैं? ये समझ में नहीं आया।" बोले, "वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नानी जी ने ये प्रयोग करती थी। जिस किसी को भी दस्त होता था तो वो बाद मतलब घर के पीछे चली जाती थी और पपीता को तोड़ के लाती थी और उसको मतलब सब्जी बना करके उसका मतलब कच्चा पपीता को सब्जी बना करके खिला देती थी। 1-2 बार खाने से ही फिर 1-2 बार मतलब कितना भी भयंकर पुराना मतलब कैसा भी भयंकर दस्त हो, तो एक बार 1-2 बार होता था, फिर रुक जाता था, फिर बंद हो जाता था। फिर मतलब होता ही नहीं था। ये मतलब मैं अपने बच्चों को भी यही देती हूँ और मैं अपने जीवन में भी ऐसे ही मतलब करती हूँ। जितने सारे मतलब जो भी मतलब मेरे सामने ऐसा कोई घटना होता है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि कच्चा पपीता का सब्जी बना के खा लेना। बोला, "इसमें क्या मतलब समझ में नहीं आया।" बोला, "अभी मैं क्या करूँ? मैं कैसे समझा सकती हूँ? जो है वो मैंने बता दिया।" ऐसा बोल कर के अपने मतलब क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग थी, लगभग 84, 82, 84 ऐसा मतलब उनका आयु होगी। तो वो लकड़ी का जो मतलब होता है ना, तो लकड़ी के सहारे, डंडे के सहारे वो चलते हुए फिर वो आगे चली गई। तो वहाँ से आने के बाद में कुछ समझ में नहीं आया, मतलब फिर भी मैं वहाँ रुका और 2 ढाई घंटा और सचमुच आधे से 40 मिनट के अंदर ये चमत्कार हुआ,
वो जो हर 10 मिनट में वो जाते थे अतिसार के लिए, मतलब दस्त के लिए, पाखाना के लिए। उनका एक बार ही हुआ, तो मतलब वो खाना सब्जी खाने के बाद में फिर दोबारा हुआ ही नहीं। और मैं वहां से शाम को लौटा अभी, मतलब 8:30 बजे घर पे पहुंचा हूँ, मतलब 7 बजे वहां से मतलब लौटा, 7 सवा 7 बजे। तभी तक पूरे दिन भर में और दोबारा मतलब उनको दस्त नहीं आया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पपीता, मतलब दस्त नहीं होता है तो पपीता हम खाते हैं, ये आप लोग मालूम है कि हजम शक्ति को बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो ये आधे आते आते रास्ते में हमने सोचा ये पपीता कैसे क्या करता है, तो पता चला कि पपीता जो है ना, ये हमें दस्त क्यों होता है, अजीर्ण अजीर्ण ही मतलब अतिसार होता है। तो ये पपीता क्या करता है, जीर्ण शक्ति को बढ़ा देता है, हमारा दीपन शक्ति को बढ़ा देता है, यानी कि हमारा हजम शक्ति जो है, पाचन संस्थान, उसको सुधार कर देता है। तो पाचन संस्थान सुधार हो जाता है, सुधर जाता है, तो फिर दस्त बंद हो जाता है। यही मतलब इसका वैज्ञानिकता है, इसका और कोई कारण नहीं है। मतलब ये अजीर्ण को नष्ट कर देता है। इसीलिए पपीता खाने से, कच्चा पपीता का सब्जी खाने के लिए मतलब ऋषियों ने कहा है कि कच्चा पपीता का सब्जी बना करके खाइए, तो आपको जीर्ण शक्ति बढ़ जाएगी। इसीलिए तो जो गर्भिणी स्त्रियां होती है, उनका हजम शक्ति वो कमजोर रहता है, क्योंकि वहां पे वायु विकृत होती रहती है, वात और पित्त दोनों विकृत होता रहता है। तो कच्चे पपीताओं का सब्जी बना करके देने से उनका जीर्ण शक्ति बढ़ती है, और जीर्ण शक्ति बढ़ती है तो तभी उनके स्तनों में दूध उतर के आता है, जो कि बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। इसीलिए, और वात पित्त दोनों का समन करता है, और कफ की मात्रा को धीरे 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 बढ़ाता है, क्योंकि उस समय उनके शरीर में इतनी जोर से पीड़ा होती है, अतल पतल उथल पाथल हो जाता है, दुर्बलता आ जाती है। तो कफ की मात्रा बढ़ेगी, तभी तो उनका मतलब माँ और मतलब संतान को, शिशु को नींद अच्छे से आएगी, क्योंकि शिशु को, जन्म हुए शिशु को कितना, कम से कम 16 घंटा की नींद चाहिए, कम से कम, मतलब 14 हो रहा, 24 हो रहा से 16 हो रहा, उनको नींद चाहिए शिशु को, बालक संतान को। और माँ को भी मतलब भरपूर मतलब आराम चाहिए, विश्राम चाहिए। कम से कम कितना ना, 6 महीने तक, 6 से 7 महीने तक माँ को, प्रसूता को आराम विश्राम की परम आवश्यक है। यदि इस बीच में यदि किसी ने परिश्रम किया, तो फिर वो परिश्रम संतान के लिए भी हानिकारक है, और वो माता के लिए भी मतलब हानिकारक है। इसीलिए 7 महीने तक तो कम से कम उसको विश्राम चाहिए ही चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो है, कच्चा पपीता का सब्जी भी आपका अतिसार को पूरी तरह से ये रोक देता है, ठीक कर देता है। तो ये हमने आज अनुभव किया था। ये मतलब हमने नहीं कहा, परंतु वो काकी ने कहा है, और ये बिल्कुल सही है। आप यदि अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो आपको भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए आप इसको अपने जीवन में अवश्य प्रयोग करिएगा। तो ठीक है, अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कल हमारा साधक पित्त का, मतलब साधक पित्त के विषय में कल हमारा चर्चा चल रहा था। तो चर्चा में हमारा कुछ और मतलब बाकी रह गया था, तो उस विषय में हम आज के मतलब सत्र को उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे अथर्ववेद के विषय में हमने थोड़ा कहा था कि अथर्ववेद में कहा गया है कि परमात्मा ने जब गर्भस्थ शिशु, मतलब भ्रूण जब मतलब वहां पे वर्धमान होती है, वर्धमान यानी कि उसका जब पालन होता है माँ की गर्भ में, जठर में, तो वहां पे जरायु में जब पालन होते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, परमात्मा या तो विधाता या तो षष्ठी देवी जो भी है, वो शिशु का मतलब संतान का मस्तिष्क और हृदय बड़े जतन से ही उसको धीरे धीरे सीते हैं। सिताई यानी कि सिलाई करते हैं, जैसे कोई दर्जी कपड़ा सी रहा हो, ऐसा ही वो धीरे धीरे बड़े जतन से, बड़े ध्यान से उसको सिलाई करते हैं, और सिला करके उसको फिर मतलब धीरे धीरे उसको ठीक करते हैं। क्योंकि इसमें है ना, मस्तिष्क में भी 4 भाग है, और हृदय में भी 4 भाग है, जैसे कि हमने कल बताया था अशोक स्तंभ का, और भगवान ब्रह्मा जी का भी हमने आपको उदाहरण इसलिए दिया था कि समझ में आ जाए अच्छे से। तो ठीक है, उसी तरह साधक पित्त के जो समस्त जो मतलब जितने सारे कार्य होते हैं, वो मन के द्वारा ही संपन्न होते हैं। यदि किसी का साधक पित्त विकृत हो जाए, तो मन भी विकृत हो जाता है, मन भी विचलित हो जाता है। और ठीक उसी तरह मन भी यदि विचलित हो जाए, मन यदि विकृत हो जाए, तो भी साधक पित्त उनका विकृत हो जाता है। ये आपको मतलब ध्यान रखना है। ठीक, इसलिए साधक पित्त को यदि चाहते हैं कि हमारा साधक पित्त और मन ये दोनों यदि सही रहे, तो आपका मस्तिष्क है ना सदा सही सही रहेगा। इसीलिए प्रतिदिन जब भी आपको जितना समय मिले, अपने मन को स्थिर रखने के लिए अपने तालू पर लगा करके रखिए जीवा को, यानी कि जबान को। जैसे हमने कल कहा था कि मुख के भीतर जो ऊपर का भाग है, ऊपर का हिस्सा, जब अपनी जीवा को ऊपर उठाएंगे तो वहां पे एक छिद्र, या तो एक गड्ढा, या तो खड्डा, या तो एक गर्त, ऐसा संस्कृत में गर्त कहा जाता है। तो वहां पे आपको मिलेगा, तो उसमें लगा करके रखना है। जीवा को हिलाना नहीं है, वहां पे स्थिर भाव से आपको ऊपर की ओर उठाना रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ अपना मतलब जीवा को हिलाते रहे, मतलब जीवा को यदि मतलब हिलाएंगे फिर तालू को स्पर्श करके, तो आपका मन और अधिक मात्रा में विचलित होगा, और आप में स्मृति पटल में जितनी सारे मतलब जो स्मृतियां हैं, मतलब स्मरण शक्ति है, वो पूरी तरह से धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। और आप, और जो मन है वो भड़कने लगेगा। भड़कने इसलिए लगेगा, ये साधक पित्त जो है मन को मतलब विचलित के साथ में क्रोध का भाव को बढ़ाएगा, क्योंकि साधक पित्त विकृत होता है तो क्रोध का भाव बढ़ता है।
काम का भाव बढ़ता है, मोह का भाव बढ़ता है, अहंकार का भाव भी बढ़ता है, विचार आने लगता है और मोह मद ये सब मतलब विचार आने लगता है। इसीलिए आप इनसे यदि बचना चाहते हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, अहंकार ये सब से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अहिंसा ये सब से बचना चाहते हैं, तो अपने साधे-पित्तों को मन के साथ में पूरी तरह से हमें ठीक रखना पड़ेगा। और इसके लिए ऐसा है कि अपनी जिह्वा को स्थिरता से मतलब एकदम मतलब दृढ़ता से जैसे हम जैसे पहाड़ कैसे स्थिर है, तो हमारा धरती माता कैसे स्थिर है, ठीक है उसी तरह और धरती माता स्थिर बोल दिया तो कुछ लोग बोलेंगे कि अरे वैज्ञानिक बताता है धरती गोल-गोल घूमती रहती है। तो ये वास्तव में गोल-गोल घूमती नहीं है, ऐसा हमको बताया गया है। इसका प्रमाण भी मतलब आयुर्वेद में अनुसार है, तो हम उसके विषय में कभी चर्चा करेंगे, कभी समय मिलेगा तो। क्योंकि वो जो शरीर रचना के ऊपर जब हमारा सत्र होगा, उस उसी समय मतलब ये आएगा, धरती के साथ में पिंड, ब्रह्मांड जो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जो कहा गया है, तो इसके आधार पर मतलब वहाँ पे सत्र में मतलब चर्चा करेंगे। तो कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यत पिंड तत् ब्रह्मांड है, तो हमारा शरीर तो घूमता है, चलता है, फिरता है, तो फिर मतलब ये ब्रह्मांड भी तो चलता-फिरता होगा, मतलब कूदता होगा। तो यहाँ पे ये भी मतलब प्रश्न आता है कि हम चाहे तो उछल भी सकते हैं, हम चाहे तो हमारा मतलब कभी-कभी हाथ-पैर टूट भी जाता है और मतलब हमारा जो है ना हमारा परिवर्तन होता रहता है। जैसे मतलब हम छोटे बच्चे थे, तो हमारा आयु मतलब छोटी आयु थी, तो हमारा शरीर भी छोटा था और जैसे ही हमारा शरीर बड़ा हो गया तो मतलब हमारी आयु बड़ी हो गई, मतलब बढ़ी तो हमारा शरीर भी बड़ा हो गया। तो इस तरह से ब्रह्मांड भी मतलब छोटा-सा था तो वो बढ़ना चाहिए धीरे-धीरे। तो क्या वो बढ़ रहा है? तो इसका उत्तर है कि नहीं बढ़ रहा है। तो जब मतलब ये नहीं बढ़ा है, तो फिर हम उसको कैसे मानेंगे कि ये यत पिंड तत् ब्रह्मांड के आधार पर ये मतलब ये ब्रह्मांड भी मतलब उछल-कूद करता है या तो घूमता है फिरता है। ये ऐसा नहीं है, उसका अलग से रहस्य है, उसका रहस्य को कभी प्रकट करेंगे कि ये घूमता है कि नहीं घूमता है, कि स्थिर है कि जड़ है। तो जो भी है, तो अभी हमारा क्या है हाँ, तो शरीर में यदि मतलब हमारा मस्तिष्क को यदि ठीक करना है, क्योंकि मस्तिष्क दूसरा हृदय है। ये जो हृदय है हमारा, ये प्रथम हृदय है और मस्तिष्क दूसरा हृदय है, ये ध्यान में रखना है। इसको प्रथम हृदय मस्तिष्क को दूसरा हृदय ऐसा नाम क्यों किया गया? क्योंकि जब भ्रूण मतलब गर्भावस्था में जरायु में माता की जरायु में जठर में जब शिशु का वहाँ पे मतलब रज और वीर्य करके जब वहाँ पे जन्म मतलब भ्रूण बनते हैं तो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे केवल सफेद रंग का एक मतलब गोटी जैसा गोटी भी नहीं मतलब सफेद रंग का एक बुलबुल जैसा होता है, बबुल जैसा। उसको क्या बोलते हैं? झाग झाग भी नहीं, बबल जो बोलते हैं ना बबल अंग्रेजी में बबल बोलते हैं। हाँ, झाग ही ऐसा समझ लीजिए। तो झाग जैसा ही मतलब वहाँ पे वो रहता है प्रथम पहला महीने में। दूसरे महीने में एकदम मतलब मछली का जैसा छोटा बीज होता है ना, छोटी मतलब एकदम बारीक सा छोटा मछली। तो बारीक सा छोटा मछली जैसा दूसरे महीने में वो होता है। तो तीसरे महीने में उसका फिर हृदय का पहले जो मूल जो हृदपिंड है, वो भी धीरे-धीरे बनने लगता है। तो चौथे महीने से वो तो फिर अलग से वो उसके अंदर प्रवेश कर जाएँगे तो फिर लंबा चलेगा सत्र। तो शरीर रचना का अंतर्गत है, तो अभी हम उसमें चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें साधक-पित्त के साथ में संबंध है, इसलिए हम उसको संक्षेप में बता रहे हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले जो तीसरे महीने में वहाँ पे हृदय को ही बनाना आरंभ करते हैं। मतलब भगवान या तो परमात्मा जो भी बना रहे हैं, वो बनाना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले वो हृदय को मतलब जो छाती भाग में हृदय होता है, जिसको हृतपिंड के नाम से जाना जाता है। तो हृदय का भी एक अलग से वो पिंड होता है, बराबर? तो इसीलिए उसको हृदपिंड ऐसे नाम से जाना जाता है। तो उसको सबसे पहले निर्माण होता है तीसरे महीने में और छठे महीने में निर्माण होता है, छठे के अंत में और सप्तम के आरंभ में हमारा निर्माण होता है मस्तिष्क, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हृदय को पहला हृदय और मस्तिष्क को दूसरा हृदय के मतलब नामित किया गया है। क्योंकि हृदय और मस्तिष्क का जो बनावटी है, वो एक जैसा ही है। हालाँकि हृदय में आँख, नाक, कान ये सब नहीं है, परंतु आँख, नाक, कान, मुँह, गला, जिह्वा, दाँत जैसा सारे के सारे उसमें काम होते ही होते हैं। आप बोलेंगे कि आप उसमें आँख नहीं तो आँख का काम कैसे होता है? कान नहीं तो कान का काम कैसे होता है? नाक नहीं तो नाक का काम कैसे होता है? वो सब के सब होता है। आप केवल थोड़ा मतलब रुक जाइए कुछ महीने, जब शरीर रचना के ऊपर चर्चा हो लेगा तो वो सब आपको पता चलेगा कि जैसा मस्तिष्क है, ऐसा हृदय है या नहीं है। तो हमारे शरीर में जो मस्तिष्क का काम है, जैसे हम अभी बोल पा रहे हैं, तो हृदय से भी मतलब हम बोल पाते हैं कि नहीं? हृदय मतलब कुछ बोलता है कि नहीं? ये भी हम आपको प्रमाण के साथ में मतलब आपको दिखाएँगे। मतलब वहाँ पे बताएँगे। तो वहाँ पे मतलब मस्तिष्क का जो है ना, जैसे आज वो मतलब जिसको अतिसार हो जाता है तो आजकल क्या करते हैं, हम ओआरएस पानी पीते हैं। तो ओआरएस पानी पीने से थोड़ा उनको बल मिलता है। तो वास्तव में वो उसका क्या रहस्य है? कभी आपने सोचा है? ओआरएस जब भी हम पीते हैं, तो हमारे शरीर में जब अजीर्ण हो जाता है, तो वहाँ पे पित्त विकृत होता है। तो कौन-सा पित्त विकृत होता है? तो वहाँ पे साधक पित्त विकृत होता है। तो आपको मतलब समझ में नहीं यदि नहीं आ रहा है,
फिर भी मैं आपको और थोड़ा मतलब याद आपको स्मरण दिलाने का प्रयास करता हूँ। आपको मतलब याद करिए और स्मरण करिए, जब हम सत्र में प्रतिदिन आरंभ करते थे, तो सूत्र रूप में अजृण को लेकर के सूत्र में आरंभ करते थे। वैसा इसीलिए क्योंकि अजृण यदि होता है तो सबसे पहले आपका साधक पित्त विकृत होता है। ये ध्यान में रखना है। तो इसीलिए हमने उसको सूत्र के रूप में अजन के आधार पर ही मतलब हमने लिया हुआ है प्रत्येक सूत्र। जैसे कि आपको मतलब सब स्मरण रहे, याद रहे, छोटा सब कुछ सूत्र के रूप में है और कुछ नहीं करना है। आप केवल सूत्र को, जैसे कोई गणित है, आप सूत्र का फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो सारा कितना भी मतलब कैसा भी गणित हो तो उसको हल कर देते हैं। तो यही आयुर्वेद का मतलब जो फॉर्मूला जो सूत्र है वो ऐसा ही है। सारा का सारा आपको सूत्रों को आपको समझना है, सूत्रों को याद रखना है। सूत्रों को याद कर लिया तो कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग हो, आप उसमें मतलब सक्षम हो जाएंगे। आप सफलतम चिकित्सक बन जाएंगे। केवल आपको सारे के सारे सूत्रों को समझना है। तो ये सारे के सारे सूत्रों को समझने के लिए 10 वर्ष लगते हैं। ये केवल सूत्रों को, मतलब रोगों के निदान के विषय में चर्चा नहीं, औषधियों के विषय में चर्चा नहीं, केवल सूत्रों को समझना है। आयुर्वेद के सूत्रों को समझते समझते 10 वर्ष लग जाते हैं। अभी आप कल्पना करिए, यदि केवल सूत्रों को ही मतलब समझने में 10 वर्ष लगता है, फिर रोगों को समझने में, रोगों का निदान करने में, औषधि निर्माण करने में, फिर पंचकर्म, पंचकर्म तो फिर अलग है, वो उसका अलग विभाग है। फिर उसमें कितना समय लगेगा, आप इसी से आप कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए आज आजकल जो है ना आयुर्वेद में इतना उन्नति नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबको जल्दी जल्दी करना है कि मैं रातों रात जल्दी वैद्य बन जाऊं, रातों रात मतलब मैं करोड़पति बन जाऊं, रातों रात मैं ठीक हो जाऊं, रातों रात मतलब मेरा ये हो जाए, रातों रात मतलब सब ये ऐसा हो जाना चाहिए। तो रातों रात तो कुछ होता नहीं है। हाँ, रातों रात मृत्यु अवश्य होती है, रातों रात मतलब नोटबंदी अवश्य हो जाती है, रातों रात आपको मतलब लॉकडाउन अवश्य लग जाता है, मतलब जितने सारे विपत्ति आने वाली है वो सब रातों रात हो जाती है, लेकिन संपत्ति रातों रात कभी नहीं आती। ये आपको मतलब समझना है। तो वो बात मतलब अलग बात है, इसमें मतलब इतना नहीं बोलना चाहिए। तो ठीक है, ऐसा है। तो जब हम मतलब ओआरएस जो पानी पीते हैं, किसी को दस्त लगता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले हमारा हृदय का जो साधक, हृदय में जो साधक पित्त रहता है, वो साधक पित्त के ऊपर ही काम करता है। तो साधक पित्त के काम करता है, तो पित्त का काम है वो जलन होना, यानी कि गर्मी गर्मी बनना। तो जब जैसे ही हम ओआरएस पीते हैं, तो ओआरएस जब तक मतलब हमारे हृदय के पास में उसका प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वो दस्त बंद नहीं होता है। तो उसको पहुंचने पहुंचते कम कम से कम जो है 20 मिनट तो लगते ही लगते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मुंह में हमने पानी मतलब पी लिया और वो पेट में गया तो तुरंत मतलब हमारा दस्त मतलब रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो मतलब तब होगा, दस्त बंद होगा तभी बंद होगा जब साधा पित्त आपका शांत हो जाएगा, साधा पित्त जब आपका मतलब समन हो जाएगा। तो साधक पित्त को समन करने के लिए हम जैसे ओआरएस पीते हैं, और भी मतलब ऐसा है जैसे कि ये कहे, जैसे मतलब हमारा अम, मतलब जो रक्त है, साधक पित्त ही मतलब रक्त में उष्मा भरता है। आप लोगों को मालूम भी होगा जो उसका कार्य क्या है। तो उष्मता यानी कि जो गर्मी रक्त में मतलब हृदय से निकलने के बाद में पूरे शरीर में हमारा रक्त का संचालन होता है या तो संचालन होता है, आप लोगों को मालूम है। तो उसमें उष्मता जो भरना, ये साधक पित्त का काम होता है, आप लोगों को मतलब स्मरण भी होगा। तो ये साधक पित्त को यदि उसमें रक्त में अधिक मात्रा में यदि उष्मता भर दे, तो रक्त उसमें क्या करता है, अबाध गति से रक्त मतलब मिलते ही रहता है इसमें। और यही रक्त जब अधिक मात्रा में मस्तिष्क में चला जाता है, तो फिर हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, या तो बोलते हैं कि नस फट गया, उसको मतलब ये पैरालिसिस हो गया, ये सब मतलब बोलते हैं ना। इसका कुछ ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है। केवल आप अपने साधक पित्त को ठीक कर लीजिए, तो आपका कभी नस नहीं फटेगा, कभी आपको मतलब ब्लड मतलब हेमरेज नहीं होगा मस्तिष्क में, माइंड में कभी मतलब हेमरेज नहीं होगा, ब्लड में कभी भी मतलब नर्व नर्व वेन कभी मतलब कुछ नहीं होगा। और ये जो मतलब होता है ना, और एक बात बता दो, जिनको बोलते हैं कि मतलब रात भर नींद नहीं आती है, या तो फिर मतलब ऐसा करते हैं कि नींद आती है परंतु कुछ समय बाद में फिर से टूट जाती है, या तो फिर वो रोते हैं तो रोते रहते हैं, शो करते तो शो करते रहते हैं, चिंता करते तो चिंता में जड़े रहते हैं, मग्न रहते हैं। तो ये सब यदि आप इससे मतलब दूर मतलब रहना चाहते हैं, यदि इसको ठीक करना चाहते हैं, तो अपने साधक पित्त को ठीक करना पड़ेगा। यदि आपने साधा पित्त को ठीक करना है, तो सबसे पहले अपने मन को ठीक करना पड़ेगा, मतलब मन को स्थिर रखना पड़ेगा। तो मन को स्थिर रखने के लिए कोई औषधि नहीं है। मन को स्थिर रखने के लिए आपको अपने पास ही औषधि है, अपने पास ही उसका साधन है। तो आप बोलेंगे नहीं मुझे कोई दवाई बता दो, मुझे कोई औषधि बता दो, ऐसा कोई औषधि नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। आप यदि मतलब धन्वंतरी भगवान भी आ जाएंगे, तो आप उनको बोलेंगे या तो भगवान अश्विनी कुमार जी के पास चले जाएंगे, या तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी, या तो परमात्मा के पास पर चले चले जाएंगे। बोलेंगे कि परमात्मा, हे परमेश्वर परमपिता, मुझे कैसे कोई ऐसे औषध दे दो जैसे कि मेरा मन स्थिर हो जाए, मेरा मतलब मन एकदम मतलब स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, मेरे चित्त दृढ़ता आ जाए। तो वो बोलेंगे कि ठीक है, उसके विषय में हम चर्चा मतलब सोचते हैं, क्योंकि हमने जो सृष्टि रच दिया, अभी जब दोबारा सृष्टि रचेंगे तो उस विषय में सोच करके हम आगे बढ़ेंगे। यही आपको उत्तर मिलने वाला है।
तो इसके लिए मन को स्थिर रखने के लिए कोई औषधि नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा है कि आप नशीले द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मतलब शराब पीते हैं, ये वगैरह-वगैरह सब लेते हैं, तो वो मन को स्थिर थोड़ी रखता है, वो आपको नशा आ जाता है तो आप सो जाते हैं। आपको आप नस जब उठते हैं, तो उसमें फिर आपको मतलब फुर्तीला मिलता है, ताज़गी मिलती है, स्पृहा मिलता है, तो आपको लगता है कि हाँ, हमारा मन थोड़ा स्थिर हो गया। वो वास्तव में मन स्थिर नहीं है, वहाँ पे आपको मतलब वहाँ मतलब क्या हुआ कि आपको नशा हो गया, जैसे कि मतलब आपका जो विधुर मर्म है, वो विधुर मर्म काम करना बंद कर दिया। तो विधुर मर्म ने जैसे ही काम करना बंद कर दिया, तो मस्तिष्क के जो वात वाहिनी जो नाड़ियाँ हैं, जो ज्ञान तंतु के केंद्र की जो वात वाहिनी नाड़ियाँ हैं, वो सारे के सारे निष्क्रिय हो गए। तो निष्क्रिय हो गए, तो फिर जैसे आपका मोबाइल है, बैटरी फुल चार्ज है और आपका सिम भी डला हुआ है, रिचार्ज भी किया हुआ है, सब कुछ है, बैलेंस है और आपका मतलब सब कुछ है, परंतु टावर नहीं है। तो टावर नहीं पकड़ेगा तो फिर ना बात आ सकती है, ना जा सकती है। वो फ़ोन तो है, परंतु कुछ काम का नहीं है। ठीक उसी तरह आपका मतलब साधक पित्त विकृत हुआ है, मन अस्थिर है, फिर भी जब आपको नशा दिया जाता है तो नींद आ जाती है। तो ऐसे ही मतलब स्थिति होती है हमारे शरीर में। जैसे बिना टावर का मतलब मोबाइल का होता है। तो यदि मस्तिष्क में रक्त संचार यदि रुक जाए, तो फिर मतलब ये कैसे होता है? तो मस्तिष्क के जो कोशिकाएँ होती है ना, ये केवल रक्त में जो ग्लूकोज़ होती है, तो रक्त से मतलब ग्लूकोज़ से ही उसको ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा मिलने के बाद में वो मस्तिष्क स्मृति पटल में काम करती है। मतलब स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, मेधा शक्ति को बढ़ाता है, बुद्धि को तेज करता है और मन को फिर मन नहीं, बुद्धि, मेधा और बुद्धि, मेधा और एक हाँ, स्मृति। बुद्धि, मेधा, स्मृति और एक धी, मतलब धी यानी कि धैर्य, जो बोलते हैं ना धीरज, तो धीरज हमारे धीरज भैया तो आ नहीं रहे सत्र में, वो अभी बंगाल में है। तो तो धीरज जो होता है ना, धीरज यानी कि धैर्य, तो वो भी मतलब हमें बल मिलता है, ये चारों को बल मिलता है और ये तभी मिलता है जब हमारा रक्त का जो ग्लूकोज़ उससे मतलब मस्तिष्क के पास में पहुँचता है और रक्त में जो ग्लूकोज़ बोलते हैं ना, तो ग्लूकोज़ मतलब तभी मिलेगा जब आप पित्त को शमन करने वाले मतलब जितने सारे द्रव्य है, आहार है, उसका भरपूर मात्रा में सेवन करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा और इसको यदि ठीक करना है, तो अधिक मात्रा में बाल्यावस्था में मधुर रस का दीजिए। आजकल तो कोई भी मतलब मधुर रस देते ही नहीं है बच्चे लोगों को। जब बच्चे लोगों को देखेंगे, तो बोलते हैं कि लेस खाना है, कुरकुरे खाना है और बिंगो टेढ़े-मेढ़े खाना है और मतलब वो क्या-क्या सब मतलब जितने सारे बोलते हैं ना, सारे के सारे नमकीन ही होते हैं। मतलब खट्टा, मीठा, नमकीन हाँ, खट्टा, मीठा, तीखा यही तीनों रस मतलब होता है। कटु रस, अम्ल रस, लवण रस और आप लोगों को मालूम है कि कट्टु, अम्ल, लवणम पित्तम वर्धयते। तो पित्त बढ़ेगा तो कितना होगा? फिर कुपित होगा और कुपित होगा तो क्या करेगा? वो कफ को समन कर देगा, कफ को सुखा देगा। तो कफ की मात्रा में हमें समय मतलब हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। इसीलिए आजकल के बच्चे अपने माँ-बाप की नहीं सुनते, मास्टर की नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते। बोलते हैं हमसे बढ़कर कौन है? मतलब हम ही सब कुछ है। मतलब जहाँ भी देखो मतलब हम ही हम हैं। आजकल मतलब ऐसा मतलब कहने का अर्थ है। तो ये जो मतलब विचार आ जाता है, तो मस्तिष्क के मतलब जितने सारे जो क्रियाहीन हो जाती है, मस्तिष्क के जो कोशिकाएँ जो क्रियाहीन हो जाती है, या तो फिर मस्तिष्क के हृदय के जो जितने सारे जो रक्त संचारण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, या तो फिर ये आपका सिरोगत जितने सारे जो चेतना शक्ति है, या तो यूँ कहे कि जो मस्तिष्क की चेतना शक्ति है, मन की जो अवचेतन मन की जो चेतना शक्ति है, वो लुप्त प्राय हो गया है आजकल। वो इसीलिए क्योंकि आपका साधपित्त पूर्ण रूप से विकृत हो गया है। यही उसका मतलब सबसे मुख्य कारण है, आपको समझना चाहिए। तो यदि चाहते हैं कि मतलब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ जिससे कि मतलब आपको ठीक होना है, तो इसीलिए चरक जी ने अपनी संहिता में सूत्र स्थान में पहले से ही बता रखा है कि प्रतिदिन आपको शिव जी के मंदिर में दर्शन करना है। शिव दर्शन करने के लिए कहा है और शिव जी के मंदिर में जाकर के बिल्व पत्र, काली मिर्च का आपको सेवन करना है। फिर अपने घर पे आकर के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करना है। ये प्रतिदिन आपको करना है। ये आप करेंगे तो फिर आपका जो मन है वो स्थिर होगा, हृदय स्थिर होगा, मस्तिष्क को बल मिलेगा, धी, बुद्धि, मेधा, स्मृति ये चारों को बल मिलेगा। इसलिए आप ये करिए जिससे कि आपका साधक पित्त बरकरार रहे, ठीक रहे और आपको कोई भी मतलब समस्या ना हो। तो ये था आपके साधक पित्त का विकृत होने का कारण। ये मुख्य कारण है और भी मतलब कारण है हमारे खाना-पीना और हमारा दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, परिचर्या और हमारा आहार-विहार ये सब के सब मतलब कारण है। परंतु ये उसका मुख्य कारण है, तो इसके लिए आप इसको पहले ध्यान दीजिए। इसलिए बाल्यावस्था में भरपूर मात्रा में 16 वर्ष तक अधिक मात्रा में मधुर रस को सेवन करने के लिए दीजिए, खाने के लिए दीजिए। ध्यान रखिए, मधुर रस का अर्थ ये नहीं कि चीनी से बना हुआ आप मिठाई देंगे, चीनी से बना हुआ आप मतलब कोई भी शरबत देंगे, ये कोल्ड ड्रिंक सारा ला के देंगे, वो नहीं है। वो तो उसको गुड़ वैकृत आप चरक संहिता का चिकित्सा स्थान में देखेंगे, तो वहाँ पे चरक जी ने कहा है कि वो सारे के सारे गुड़ वैकृत है। मतलब वो प्राकृतिक गुड़ नहीं है, विकृत गुड़ है और विकृत आहार, विकृत विहार
चरक जी ने पहले ही मना किया हुआ है। तो ये जो चीनी जो आता है ना, ये इसको नहीं सेवन करना है। गुड़ वाला मतलब जो असली गुड़ होता है, जो गन्ने का रस से बना हुआ होता है, उसको आपको सेवन करना है, जिससे कि आपका पाचन साधा पित्त कभी भी मतलब बिगड़ेगा नहीं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपको साधा पित्त का विकृत होने का मूल कारण। कल के जो सत्र में हम चर्चा करेंगे साधक पित्त विकृत होने का, उसके जो अन्य अन्य कारण है उसके विषय में चर्चा करेंगे, और क्या क्या उसके लक्षण है, हमें कैसे कैसे पता चलेगा कि हमारा साधक पित्त विकृत हुआ है। तो कल के सत्र में हम वो सब विषय में चर्चा करेंगे। अभी समय तो है अभी थोड़ा 5-10 मिनट। तो यदि किसी के कोई मतलब मन में शंका है, या तो कोई प्रश्न है, या तो कोई अपना अनुभव है, निजी अनुभव, तो उपस्थापना कर सकते हैं। सबको सबको राम राम। वैद्य जी राम राम। राम। वैद्य जी जैसे ये अतिसार के बारे में बताया, ऐसे कभी कभी ज्वर अतिसार भी हो जाता है, मतलब बुखार भी होता है और दस्त भी होते हैं, तो उसमें उसमें क्या करें? हाँ, जब मतलब ये देखना है वहां पे कि ज्वर होने के बाद में अतिसार हुआ कि अतिसार होने के बाद में ज्वर आया, दोनों की चिकित्सा अलग अलग है। यदि ज्वर होने के बाद में अतिसार आया है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि लौंग का होता है, जिसको लवंग दो करके चरक जी ने बताया है चिकित्सा स्थान में। तो लवंग दो को उनको मतलब कैसे लेना है, कम से कम 2 तोले लेना है। यदि मतलब बुखार होने के बाद में आपको अतिसार हुआ, मतलब ज्वर होने के बाद में अतिसार हुआ है, तो उसमें फायदा करता है बराबर। तो लौंग लेना है कम से कम 2 तोला, और उसको 2 लीटर पानी में आपको उबालना है बराबर। और जब 1 लीटर बचे तो उसको छान लेना है, और उसको रख देना है छान करके। जब ठंडा हो जाए तो उसमें से 1 कप मतलब पी लेना है, और उसके 10-15 मिनट बाद में फिर से 1 कप पानी, फिर से 10-15 मिनट बाद में फिर से 1 कप पानी। ऐसे वो पानी पूरा पीते पीते पूरा समाप्त कर देना है। तो जिनको ज्वर होने के बाद में अतिसार हुआ है, तो उसमें रामबाण की तरह काम करता है, ये ध्यान में रखना है। यदि अतिसार होकर के यदि आपको ज्वर हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अदरक लेना है, लौंग लेना है, और अदरक या तो सौंठ, ये दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हैं बराबर। तो अदरक लेना है, अदरक या तो सौंठ, लौंग लेना है, और एक मतलब ध्यान में रखिए जो जीरा होता है वो लेना है, और तुलसी का पत्ता लेना है। इसको बराबर मात्रा में सबको 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर के, लौंग दो 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 लौंग लेना है। 500 ग्राम नहीं लेना है, नहीं तो फिर वो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। 2 लौंग लेना है, और तुलसी पत्ता, अदरक, और जीरा 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर के 1 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान करके पिला देना है बराबर। और अदरक का रस उसमें नाभि में डालना है। तो उसके कारण जो मतलब अतिसार होते हुए जो ज्वर मतलब आया है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और उनके मतलब तलुओं में, चाहे आप सरसों का तेल या तो घी, जो भी मतलब है, आपको उनको बराबर मात्रा में मतलब मालिश करना है। तो उससे ज्वर भी उतर जाता है, और अतिसार में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक है जी। ठीक है जी वैद्य जी। राम राम वैद्य जी, राम बहुत राम बहुत भाई धन्यवाद। जी। जी जी राम राम। जी राम भाई। हाँ जी राम राम। जी अभी आपने बताया कि जो पपीते का फल को मतलब खाना चाहिए, तो गर्भवती औरत को भी इसमें लेना चाहिए अपने, वो तो उसमें सुनने में आता है आपके कि आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कृपया ऐसे मतलब जगह पे खड़े हो जाइए जहाँ पे नेटवर्क आता हो, क्योंकि आपकी आवाज मतलब क्लियर नहीं आ रही, तो सुनाई नहीं दे वैद्य रहा जी, है, समझ समझ नहीं आ रहा है। आप आप पपीते के फल बारे में बोला है कि गर्भवती जो औरत अगर भी खाती है तो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। क्या जी? तो हमने सुना है कि उनको खाने के बाद गर्भपात हो जाता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही भैया। वैद्य जी क्या वो किसी को सवाल ये इनकी पूछना चाह आवाज रहे हैं ना सुनाई दे कि रहा है? जैसे पपीता खाते हैं ना हम लोग, तो आपने अभी मना किया पपीता खाने के लिए, तो लेकिन गर्भवती स्त्री जो खाती है पपीता, तो उनके लिए शायद मना किया हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं जहाँ तक हमें लग रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, जी गर्भवती जी स्त्रियों को जी जी पपीता सर। खाने के लिए, हाँ, कच्चा पपीता हो या पका पपीता पपीता हो, वो खाने के लिए इसलिए मना किया गया है, क्योंकि गर्भिणी स्त्रियों को जब पपीता खाते हैं, तो अपान वायु बड़ी तेजी से निकलता है। तो अपान वायु का ये काम होता है कि वो गर्भ गर्भ को बाहर निकाल देने का काम अपान वायु का रहता है। हमने अपान वायु के विषय में बताया भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो अपान वायु को तेजी से निकलता है, इसलिए जिनको बार बार अधिक मात्रा में जो अपान वायु निकलता है, जो गैस बोलते हैं ना, पाद बोलते हैं, तो जिनको पाद बार बार निकलता है, आप उनको कच्ची पपीता का सब्जी कुछ दिन खाने के लिए दीजिए, तो बंद हो जाएगा। तो अपान वायु को पूरी तरह से बाहर निकाल देता है। इसलिए अपान वायु यहाँ पे विकृत होकर के गर्भ को बाहर निकाल देगा। इसलिए गर्भिणी स्त्रियों को कच्चा पपीता की सब्जी खाने के लिए मना किया गया है। ठीक है जी। जी जी राम राम भाई जी। जी राम राम।
भाई जी, अ, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और उसका पहला दूसरा आपकी महीना चल रहा आपकी हो। आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए या तो मोबाइल को पास में रख करके बोलिए। भाई जी, मैं ऐसी बोल रही हूँ कि प्रेगनेंसी के पहले दूसरे महीने में अ, अगर कोई महिला को वो क्या बोलते हैं, ब्लड आ रहा है पोटी के अंदर और उसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो कैसे ठीक किया जाए? आंवले का चूर्ण, आंवले का रस दोनों को मिला करके सेवन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। एक ओके चम्मच तो आंवले का चूर्ण लीजिए और 4 चम्मच या तो 5 चम्मच आंवले का रस लीजिए। एक गिलास ठंडा पानी में मिला करके उसको सेवन कर दीजिए, खाने के लगभग आधा घंटा या तो 1 घंटे के बाद में। 1 2 बार 3 बार ऐसा सेवन करने से तुरंत बंद हो जाएगा वो। ओके ठीक है। और भाई जी, एक प्रश्न ये था कि जो अपन घरों में दालें बनाते हैं, जितनी भी दाल चावल ये सब बनाते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि भिगो के खाना चाहिए। चलो भिगो लेते हैं, बट कुछ लोग बोलते हैं कि भिगोया हुआ पानी फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो खेतों में दवाइयाँ डालते हैं ना, वो पानी में घुल जाती हैं। अगर वो पानी नहीं फेंकोगे तो दवाइयाँ अपन अच्छे तरीके से अपने पेट में ले जा रहे हैं। कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं, उस पानी ही सबसे अच्छा होता है, वो पानी मत फेंको। तो आपका क्या मानना है? उस दाल या चावल को अपन भिगोते हैं तो या पानी फेंकना चाहिए या फिर वो उसी पानी में कुकिंग करना चाहिए? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जैसे ऐसा है कि यदि आपको किसी को मतलब चावल और दाल जो भिगोते हैं ना, उसको सबसे हम्म, पहले ऐसा करना चाहिए, गर्म पानी में सबसे पहले धो करके निकाल देना चाहिए। 2 मिनट में हम्म, ही ये आपको सबसे पहला काम करना चाहिए। उसके बाद में जब आप उसको भिगोएंगे भिगोएंगे तो भी गर्म हम्म, पानी में ही मतलब थोड़ा उसको रख करके भिगो देना है। बराबर, मतलब ज्यादा गर्म नहीं, हल्का गुनगुना पानी में भिगो देना है। तो जिससे ठीक है। फिर ऊपर का पानी मतलब उसको निकाल देंगे। मतलब 2 मिनट के अंदर ही 2 3 बार धो देंगे ना, तो उसमें जितना सारा केमिकल होगा या तो जो भी मतलब धूल मिट्टी होगा, कुछ रासायनिक मतलब प्रतिक्रिया होगी, वो सब निकल जाएगा। फिर उसको भिगो करके उसका पानी भी पी सकते हैं, उसको भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है ठीक है भाई जी, जी। एक छोटा सा प्रश्न और है कि अच्छा, अपन जब एक एक रोटियां। एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। सारे प्रश्न आप ही करेंगे तो अन्य लोग भी तो है ना। ये हाँ हमारा सॉरी भाई व्यक्तिगत जी, तो नहीं है ठीक ना, है ये भाई तो जी, सामूहिक है। सॉरी भाई। यदि किसी और का नहीं प्रश्न होगा तो आप ही प्रश्न पूछ लीजिएगा। किसी और को भी तो अवसर दीजिए पूछने का। बैद जी राम राम। हाँ जी, राम राम। बैद जी, मेरे को एक शंका है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 22 तारीख से नवदुर्गा आई है, तो क्या हम 9 दिन सिर्फ नारियल पानी और की मलाई पर रह सकते हैं? हाँ। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है। जी। आपका और किसी का वैद प्रश्न है? थोड़ा इनका वैद जी, थोड़ा इनका कारण भी बताएं कि बहन जी को क्यों नहीं करना चाहिए, थोड़ा और लोग समझ ये पाएंगे। बहन जी नहीं है, भैया थोड़ा है। संक्षेप में। अनुपम शर्मा जी है। अनुपम शर्मा नाम लिखा आ रहा है ना, जी ये जी तो भैया है। जी। देखिए ऐसा है हाँ कि वैद जी तो भारतवर्ष में हम, हाँ जी बता दे रहे हैं। इसका ऐसा है कि आयुर्वेद के आधार पर बताते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जो जितने सारे जो व्रत जो होते हैं, इनमें नवरात्रि व्रत एक मुख्यतम है, अन्यतम है। और इसमें साल भर में, पूरे वर्ष भर में 4 प्रकार की नवरात्रि आती है, 4 बार आती है। एक आता है आषाढ़ महीने में नवरात्रि आती है। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर के वो 10वीं तक चलती है, उसको शाकंभरी नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। फिर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होती है दशहरे तक, 10वीं तक, उसको शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि वो शरद ऋतु में होती है। ठीक उसी तरह माघ के महीने में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के 10वीं तक उसका पालन किया जाता है, क्योंकि उस समय माता सरस्वती जी का प्रकट हुआ था, और इसीलिए उसको सारस्वत नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल 10वीं तक ये जो होती है, ये वसंत ऋतु के समय में होता है, इसलिए इसको वासंतिक नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि को छोड़ करके अन्य जो नवरात्रि, 3 नवरात्रि, इसमें से 2 गुप्त नवरात्रि है, 2 प्राकट्य नवरात्रि है। यानी कि आषाढ़ का महीना और माघ का महीना, ये जो 2 नवरात्रि है ये गुप्त नवरात्रि है। ये 2 नवरात्रि को हर किसी को नहीं करना चाहिए। करेंगे तो इसका आपको मतलब मन और मस्तिष्क, हृदय, ये तीनों विकृत होगा। बिना गुरु के आश्रय में नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो इसको गुप्त नवरात्रि को नहीं करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए, क्योंकि उसका थोड़ा अलग से नियम होता है। और थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा संकट है, इसलिए नहीं करना चाहिए। और बाकी जो ये वासंतिक नवरात्रि है, इसको जो भी मतलब कोई छात्र है या तो छात्री है, उसको नहीं करना चाहिए।
क्योंकि विद्या समय में पढ़ते समय, विद्या धारण के समय, और ऐसा मतलब माना जाता है जो युद्ध के समय में जा रहा हो, युद्ध के क्षेत्र में हो, विद्या के क्षेत्र में हो, विद्या को अध्ययन करता हो, या तो फिर जो परिव्राजक हो, केवल घूम रहा हो, फिर रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को शारदीय नवरात्रि को छोड़ करके अन्य किसी नवरात्रि को पालन नहीं करना चाहिए। ऐसा उसका नियम है। इसके लिए आप छात्र है, इसके लिए ना करें, क्योंकि इसका नियम ही नहीं है। वंदे मातरम। वैद जी, हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी, मेरी मिसेज के हाथों में पैरों में काफी दर्द है। पहले गोविंद जी ने बताया था हल्दी मेथी सौंठ वगैरह 3-4 आइटम बताई थी, वो ले रही थी कई महीने से, लेकिन अब एक हफ्ते 5-7 दिन से 10 दिन से फिर दोबारा दर्द ज्यादा चालू हो गया उनके हाथ पैरों में। अच्छा, तब तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उनके हाथ पैर में दर्द क्यों हो रहा है। जब तक क्यों हो रहा है पता नहीं चलेगा तो फिर औषधि कैसे बता पाएंगे। उनकी आयु तो कितनी उसके है लिए और क्या उनको करें? दर्द क्यों हो रहा है वो तो बताइए। आई 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 53 के करीब है। अच्छा, 53 वर्ष है। ठीक है। अच्छा, 53 वर्ष हाँ में जी, तो हाँ इतना जी। तो हाथ पैर, अच्छा हाथ पैर उनका पेट साफ कैसे हो रहा है। पेट तो ठीक साफ हो रहा है वैद जी। पेट सही से साफ हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, तो हाँ रात को जी। नींद कैसे आ रही है। नींद तो ठीक है, मैं ज्यादा अच्छी तो नहीं है, बाकी फिर भी ठीक है, नींद तो आई आ जाती है। अच्छा, ठीक है। उनको और कोई रोग है क्या, कोई रोग का लक्षण है कुछ और। नहीं वैद जी, और तो कोई रोग नहीं है, मैं ये हाथ पैरों में कई बार हो जाता है दर्द वगैरह। अच्छा, उनके हेमोग्लोबिन कितना है। अब तो काफी टाइम हो गया वैद जी, बहुत पहले, काफी साल पहले चेक करवाया, वैसे अब तो नहीं चेक करवाया काफी साल में। मुझे लगता है कि उनके शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई होगी, इसके लिए उनके हाथ पैर में दर्द हो रहा है। बराबर। थोड़ा हेमोग्लोबिन चेक कर लीजिए, या तो आंखों के पलकों को नीचे देख ऐसा खिसक करके, थोड़ा खींच करके देखिए। आंखों के पलकों के जो नीचे है ना, निचला भाग जो आंखों के भीतर का, वो सफेद दिखता है कि हाँ गुलाबी जी। दिखता है कि लाल दिखता है, क्या दिखता है, वो देख करके बताइए। हाँ, बताऊंगा मैं वैद जी बाद में। हाँ जी। बताऊंगा, अब वैद जी अभी तो मेरे पास नहीं है वो, अच्छा बाद में अच्छा, ठीक है ठीक बताऊंगा है। मैं। तो कल कल बताइएगा। हाँ जी, बराबर। ठीक कल है वैद बताइए, जी। या तो फिर हेमोग्लोबिन टेस्ट करा ठीक है। लीजिए, जैसे आपको मतलब इच्छा हो। बराबर। ठीक, उसके बाद में और हेमोग्लोबिन हाँ बढ़ाने के लिए औषधि सेवन करिएगा तो हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके लिए अश्वगंधा रेस्ट और सारस्वता रेस्ट, बराबर, ये दोनों को मतलब मिला करके चार हाँ, चार चम्मच गर्म पानी में मिला करके सेवन करिए, मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। ठीक है। अश्वगंधा तो साथ 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 हाँ, क्या नाम उसमें बताया और एक आपने? मिला लीजिए महामंजिष्ठादि काढ़ा, क्योंकि लिवर की समस्या हो सकती है जिसके कारण रक्त सही से नहीं बन पा रहा होगा। तो उसमें महामंजिष्ठादि काढ़ा भी मिला लीजिए, तो लिवर ठीक हो जाएगा माम और हाथ पैर दर्द भी हाँ, उससे मतलब आराम मिल जाएगा। तो अश्वगंधा रिष्ट 4 चम्मच, सारस्वता रिष्ट 4 चम्मच, और महामंजिष्ठादि काढ़ा 4 चम्मच, ये तीनों का 4-4 चम्मच मिला करके आधे गिलास पानी में मिला करके सेवन करिए। ठीक है। परंतु देख लीजिए, ठीक है यदि वैद रक्त की कमी से यदि हुआ है तो ये ठीक हो जाएगा। यदि रक्त कमी से जी। रक्त की बराबर है तो इससे फिर ठीक नहीं होगा। या तो फिर एक काम करिए, कल अच्छा, दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच में मेरे से बात कराइए, तो फिर मैं बता सकता ठीक हूँ कि है क्यों हुआ है, फिर इसके बाद में आगे बताऊंगा। ठीक है जी। ठीक है वैद, ठीक है। जी। एक सवाल था ऐसे ही, ये वैद्य निर्माण क्रांति, तो ये इसमें वैद्य बनेंगे कैसे हम लोग, मतलब और सर्टिफिकेट कोई मिलेगा क्या। क्या जी। क्रांति लिखा हुआ है, तो ये कैसा वैद्य मतलब हम लोग बनेंगे। अच्छा, ठीक है। आपका बहुत प्रश्न तो बहुत गंभीर है। ठीक है, फिर भी मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, आपके विचार में वैद्य किसको कहा जाता है। जो जो मतलब इलाज बता सके और जो समझ सके, बहुत कुछ होता है आपको, जैसे चरक बताते हैं, चरक जी बताते हैं कि जो आप समझ जाओ, आदमी को देखते हैं कि कौन सा रोग उसको होने वाला है, अगर आप समझ गए तो आप वैद्य हो गए। जी, बहुत अच्छा है। केवल इतना ही कि और कुछ है। बहुत कुछ है, जैसे कि अब मतलब अब क्या बोले, जैसे सेवा भाव रहे उसमें, वो आदमी को और मतलब यही डॉक्टर को जैसे जैसे इलाज इलाज कर सके, रोग वोग मुक्त रहे सभी लोग,
इस विचार से वो रहे, उसी को वैद्य बनाएंगे। और क्या बोले हम, और कुछ पता नहीं, मतलब ज्यादा तो पता नहीं है। छोटा मोटा इलाज तो जैसे कि सब लोग किताब उताब पढ़ के तो करते हैं, लेकिन एक तरह से होता है ना, गलत गलत इलाज भी तो एक तरह से वैद्य नहीं हुआ। वो रोग है इस चीज का, उसने दे दिया दवा कुछ और, तो सही इलाज क्या है उसको ये भी तो पता होना चाहिए। जी जी जी। अभी हमारा जो ग्राम्य ग्राम्य वैद्य निर्माण क्रांति जो हमने अभियान आरंभ किया है, वो ऐसा नहीं है कि कोई 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे पहले गुरु शिष्य परंपरा में, गुरु के आश्रम में, गुरु के सानिध्य में रहते थे, गुरु मतलब धीरे धीरे उसको ज्ञान देते थे, पढ़ाते थे, बताते थे, तो धीरे करके ऐसा वो वैद्य बन करके निकल आता था। फिर मतलब वैद्य बन करके तैयार होता था, फिर उसको बोलते थे तू पहले एक काम कर, पूरा भारत परिभ्रमण करके आ, और तुझे कहीं पे भी परास्त नहीं होना है, तुझे जहां भी जाना है मतलब जीत करके आना है, विजय प्राप्त करके आना है, पराजय तेरे मतलब भाग्य में नहीं होना चाहिए। फिर वो शिष्य मतलब निकलता था, वैद्य निकलता था, और पूरे भारत परिभ्रमण करके वो आता था। तो अपने बाद में गुरु से जब मिलता था, तो बोला कि मैं इतने इतने सारे के सारे देश मतलब मिल करके घूम करके आया, और मैं कहीं पे भी मतलब कहीं पे हारा नहीं अर्थात मैं कहीं पे भी रोगों से हारा नहीं, मतलब किसी व्यक्ति से नहीं, मतलब कहीं से लड़ाई करने के लिए थोड़ी जाता था, रोगों से लड़ाई करने के लिए जाता था। जो शरीर के अंदर मनुष्य के शरीर में जो रोग होते हैं, उनसे लड़ाई करने निकला था। तो दिग्विजय करके जब आता था, तो गुरु प्रसन्न हो जाते थे, जा तेरी परीक्षा पूर्ण हो गई, तो पूर्ण रूप से वैद्य हो गया, अभी जा तू जहां पे भी मतलब चाहे तो अपना आश्रम मतलब वहां पे खोल दे, या तो मतलब रोगियों की सेवा कर। तो उस इस तरह से वहां पे पूर्ण होती थी। तो वहां पे ना कोई डिग्री दिया जाता था, ना कोई सर्टिफिकेट मिलता था। सर्टिफिकेट तो लोग आपको देंगे, डिग्री तो आपको लोग देंगे। हम क्या डिग्री आपको मतलब देंगे, ऐसा नहीं है भैया। लोग आपको आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं ना, रोगी ही आपको डिग्री देंगे, सर्टिफिकेट वही देंगे। ठीक है। मैंने जी कहीं पुलिस पकड़ के ले गई तो? पुलिस क्यों पकड़ के ले गई? आपके आपने थोड़ी मतलब कहीं पे चोरी की या डाका डाला है? अच्छा, और डॉक्टर बोल के ऐसा कि आपके पास डिग्री नहीं है, आप कैसे बीएमएस से, हम आप कैसे किसी को दवा दे रहे हैं? क्या जी? ऐसे होता है, किसी को दवा कैसे दे सकते हैं, जैसे कि आपके पास डिग्री नहीं है, होता है ना, जैसे बी फार्मा डी फार्मा कुछ करो तो आप दवा दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। हाँ, जो पुलिस वाला आएगा, अभी मैं एक बात बता दूं, अब मजे की बात बता दूंगा, मतलब बराबर बुरा मत मानिएगा। क्या मतलब आप बताइए ये ना। सत्यजीत, हाँ सत्यजीत भैया ने हमको हल्दी भेजा था। तो हम स्टेशन में गए, बराबर। तो हुआ यूं कि सत्यजीत भैया ने उसका जो बिल है, सत्यजीत भैया है कि नहीं अभी, पहले देख लेते हैं, 1 मिनट रुकी। आए। तो सत्यजीत भाई बुरा मत मानिएगा, जो सत्य घटना है वो बताते हैं, मतलब ये एक शिक्षाप्रद है इसमें, इसलिए बताना आवश्यक है। तो वहां पे उन्होंने हल्दी भेजा, स्टेशन में हम गए। तो सत्यजीत भैया ने बिल को मतलब भेजना चाहिए था पोस्ट में, उन्होंने भेजा नहीं था। तो स्टेशन में ही उन्होंने भेज दिया था, मतलब बोरे के साथ में। तो हम वहां गए, तो उनको बताया कि हमारा जो मित्र है उन्होंने बोरे के साथ में भेज दिया है, और वो बिल बोरे में ही है। तो बोले कि वो तो फिर हम नहीं कह सकते कितने मतलब बोरा है, कितना है, वैसा है, हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे ऐसा वैसा। तो बोला कि वो बोरे में ही है, आप हमें वहां ले चलिए, तो हम आपको दिखा देंगे, निकाल कर दिखाएंगे। तो जब तक आपके मतलब हमको बिल नहीं मिल जाता, तब तक हम उसको छूने ही नहीं देंगे, हम आपको दे नहीं सकते, ऐसा हमारा नियम है, ऐसा वो मतलब बताने लगे। वो स्टेशन में जो भी मतलब उसका अधिकारी है वो बताने लगे। बोला चल है, बराबर, यदि नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, हम उसका फिर जो बिल है उसका फिर आपको मतलब निकाल करके दूसरा बिल आपको लेके देंगे। बोले रुको रुको, तुम रुको वहां पे बैठो, ऐसा वैसा वो बताने लगे। तो मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। तो फिर हम वहां पे बैठे रहे, मतलब बैठे नहीं रहे, केवल खड़ा ही रहा, बैठा ही नहीं। बोला बैठो ना, बोला हाँ बैठना क्यों है, आपको दे देंगे, हम चले जाएंगे। आपने मतलब थोड़ी हमारा आतिथ्य करने के लिए बुलाया कि हम बैठेंगे यहाँ पे, हम तो सामान लेने आए हैं, आप सामान दीजिए हम चलेंगे। बोला बिल नहीं है ना आपके पास? बिल नहीं है तो क्या हुआ, वो बोरे में तो बिल है। हमने इतना तर्क किया, फिर बोले हाँ चलो ठीक है, हम देख के बताते हैं। फिर वो गोदाम में चले गए, बहुत बड़ा गोदाम है, हमने दूर से देखा बाहर से। तो उसमें बहुत सारे मतलब सामान मतलब आया हुआ था, बराबर। तो इस प्रकार से वो गए, तो वहां से बोरे से बिल निकाल करके, हमने देखा नहीं बिल मतलब कैसे निकाला क्या, बिल निकाल करके फिर वो पता नहीं किसी के हाथों से बिल निकाला होगा। फिर वो आए, बोले कि उसमें तो कोई बिल विल ऐसा नहीं है, हमने मतलब देखा। बोला नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वहां तो बिल है। बोला आओ। फिर हम वहां गए, फिर सत्यजीत भाई से फिर वीडियो कॉलिंग किया। बोले कि वहां ऊपर है, तो वहां पे देखा तो वो पे मतलब थोड़ा गड्ढा पड़ा हुआ था, मतलब जो दरी बना हुआ था, रस्सी, वो रस्सी को उन्होंने काट करके बिल निकाल दिया था। वो हम समझ गए कि ये इन्होंने ऐसा किया है पैसा निकालने के लिए। तो हमने मतलब बोल दिया कि अभी नहीं है, तो बिल शायद फट गया होगा, रास्ते में गिर गया होगा, चले फिर अभी हम नहीं दे सकते। बोला कोई बात नहीं, फिर हम उसका दूसरा रुपया करते हैं, ऐसा हमने मतलब कह दिया। फिर बाद में वो बोले कि ऐसा करो,
इसका बिल का जहाँ से इसमें क्या है, तो हमने कहा कि ये हल्दी है। तो उसको लगा कि ये 2 बोरा हल्दी आया है बिहार से, तो बहुत बड़ा मतलब भारी का मतलब उसका लाभ मतलब मिलेगा। तो उन्होंने बोल दिया कि इसका बिल लाओ। अरे बोला मतलब खेती से मतलब किसान से लाए तो किसान थोड़ी बिल देता है, ये तो व्यापारी लोग बिल देते हैं। हमने बोल दिया तो फिर उसमें बिल डाला हुआ है ऐसा वैसा। बोला बिल तो नहीं है, तो फिर आपके पास मतलब कैसे पता चला? बोला कि नहीं बिल मतलब वहां पे पड़ा हुआ था मिला। अरे वाह, वहां पे पड़ा हुआ मतलब बिल मिल गया था, तो वहां पे रसीद कैसे पड़ा हुआ था? तो मतलब समझ गया कि इसमें इसके साथ में थोड़ा बात करने में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिर बोला नहीं इसमें फिर ऐसा है वैसा है, हमारा नियम है, ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरे मुंह से निकल गया, बोला मैं सीधा मतलब उसको बोल दिया, इसीलिए आपको डायबिटीज के लिए आप मतलब गोली खा रहे हो, या तो आपको भविष्य में खानी पड़ेगी डायबिटीज और बीपी की गोली, और ये कभी तक ठीक नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। मैं मतलब तुरंत बोल दिया। बोला अच्छा, तुमको मालूम है कि हमको डायबिटीज है? बोला हाँ, आपके चेहरे से आपके आंखों से ही पता चल जाता है कि आपको 100% डायबिटीज है। यदि नहीं है तो अगले महीने में या तो 1 साल के अंदर आपको हो ही जाएगा। बोला अच्छा, आपको श्राप दे रहे हो क्या? बोला मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, ये सत्य है, आपके चेहरे पे लिखा हुआ है, पता चल जाता है। अच्छा तुम चेहरे मतलब कोई बाजीगर हो क्या शाहरुख खान, वो चेहरे की मतलब भाषा समझते हो? बोला नहीं, हम वैद्य है, वैद्य का काम करते हैं। लोगों की चाल से ढाल से बातें करने से ढंग से पता चल जाता है कि किसको क्या रोग हुआ है या तो होने वाली है। तो बोला अच्छा, तो तुम्हारा नंबर दो, मैं कभी आऊंगा, सच में मुझे डायबिटीज है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको जब मतलब पुलिस वाला भी आ जाएगा ना, और मैं आपको ऐसा मैं बड़ाई नहीं करता हूँ, मतलब हमारे यहाँ का जो मतलब कलेक्टर जिलापाल है, वो भी मतलब आए थे कोरोना के समय में, सब लोग मास्क पहन करके रहते थे। हमने कभी मास्क नहीं लगाया। तो बोले मास्क नहीं लगाया, मैं बोले, किसके लिए मास्क लगाओ? लोगों के लिए। लोगों कहाँ है हमारे पास, हम लोग के बीच में जाते ही नहीं, लोग हमारे पास आते हैं। बोला ये लोग आते हैं, वो तो सारे रोगी आते हैं, लोग थोड़ी आते हैं। बोले क्या बात कर रहे हो, अभी हम लोग आए हैं। तो हमारे पास भाई जो आता है वो रोगी है, हमारे पास कोई लोग नहीं आते। तो ऐसे कैसे तुम बोलते हो कि लोग नहीं है रोगी है? अरे भैया, कोई लोग उसको बोलते हैं जो आएंगे, भाई कैसा है, मैं अच्छा हूँ, तुम अच्छे हो कि नहीं, तुम्हारे घर गृहस्थी परिवार में कैसे होते हैं। ये जब मतलब कोई बात आलाप करेगा तो हमको समझेगा, समझ में आएगा कि वो लोग है। हमारे पास जो भी आते हैं तो कोई बोलता है कि कमर दर्द है, सिर दर्द है, पेट में दर्द है, ये हो गया वो हो गया। तो हम तो सोचते हैं ये रोगी है, तो हम मास्क क्यों लगाए? वो और उसके लिए लगाएंगे, वो तो पहले से रोगी हुआ भरा पड़ा है। और उसको मतलब मास्क क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि हमारा स्वास्थ्य मतलब अच्छा रहे, हमको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर बोला ये मतलब आप मतलब नाड़ी देखते हो तो देख लिए। बोला अभी शाम के समय आए हैं, अभी नहीं देख सकते, दूसरे कल मतलब कल सुबह में आइए फिर देखिए, देखेंगे। तो दूसरे दिन कल सुबह में फिर मतलब दूसरे दिन आए, तो दूसरे दिन हमने नाड़ी देखा, तो तुम हमने कहा कि आपका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आपका कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना है। बोला अच्छा, तुम्हें पता चल गया? बोला हाँ पता चल गया। तो जाके कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करो। तो उन्होंने देखा सचमुच ट्राइग्लिसराइड उनका मतलब लगभग 320 25 ऐसा कुछ बढ़ा हुआ था। बोला ये कैसे पता चल जाता है? बोला वो तो भगवान आके कान में मतलब ऐसा बताते हैं दिमाग में, वो आने आने लगता है। तो कहने का अर्थ है, और मैं बता दूं आपको, मैं पतंजलि चिकित्सालय में मतलब सेवारत हूँ, अभी भी हूँ। और मतलब वहाँ पे पुलिस स्टेशन सामने है, मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, 200 मीटर ऐसा होगा। तो पुलिस स्टेशन का पुलिस वाले भी आते हैं, एसपी लोग मतलब ऑफिस से भी मतलब आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे लोग आके बोलते हैं बेद जी नमस्ते। मैं कभी किसी को नमस्ते नहीं बोलता हूँ, किसी पुलिस वाले को, किसी वकील को मैं कभी सामने से नमस्ते नहीं बोलता, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनके मतलब क्या विचार है, क्या भाव है। तो मैं कभी ऐसा सरकारी जो कर्मचारी है ना, कभी उनको मैं नमस्कार नहीं करता, क्योंकि वो तो सारे के सारे सर्वेंट है। मतलब वो मतलब चाकर है, हमारे नौकर है। हम टैक्स भरते हैं तो उनको दरमा मतलब वेतन मिलता है, तो हम उनको नमस्कार क्यों करना है? तो वो आप ये विचार अपने मन में रखिए ना, तो ये योग्यता, ये पात्रता भगवान आपको अपने आप में आपके हृदय में प्रवेश करा देगा। तो आपको किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। बराबर। आपके अंदर गुण को बढ़ाइए, गुणवत्ता को बढ़ाइए। बराबर। तो गुणवत्ता को बढ़ाएंगे ना तो आपके गुण का सभी आदर करेंगे। आपका कोई आदर करे या ना करे, लेकिन आपका गुण का और आपके चरित्र का, आपके ज्ञान का सब सबको आदर होगा। ये ध्यान में रखिए। अभी भगवान श्री कृष्ण को हम सब मतलब नमन करते हैं, आदर करते हैं। भगवत गीता को सब मतलब मानते हैं, पूछते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को थोड़ी मानते हैं, आज भगवान श्री कृष्ण थोड़ी है, परंतु उनके ज्ञान का, उनके गुणों का आदर किया जाता है, उनको नमन किया जाता है, पूजा जाता है। तो अपने अंदर अपने गुणों को, अपने मतलब ज्ञानों को मतलब बढ़ाइए, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाइए। वही आप उसके साथ में जाएंगे ना, तो जहां भी जाएंगे आपको आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, महत्व मिलेगा, सब कुछ होगा। आपको कहीं पे भी भय करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मान कहा जाता है कि स्वदेश से पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये ध्यान में रखना है। बराबर। विद्वत्वं च नृपतं च नैव तुल्यं कदाचनम, स्वदेश से पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा है राम को। योग वासिष्ठ में आपको देखेंगे ये श्लोक मिलेगा। और इसी श्लोक को चाणक्य जी ने वहां से संग्रह करके यहाँ पे अपने नीति दर्पण में लिखा है। तो सबको लगता है कि ये चाणक्य जी ने कहा है, चाणक्य जी ने कहा है।
वास्तव में चाणक्य जी ने कहा है, नाना शास्त्र उद्धृतम शास्त्रम, नाना शास्त्र उद्धृतम ज्ञानम चाणक्यम सार संग्रह। मतलब मैं सभी शास्त्रों का जो ज्ञान है वो सब मतलब संग्रह करके मैं चाणक्य वो सब मतलब सार संग्रह करके मैं इसको एकत्रित कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको चाणक्य नीति दर्पण के नाम से लिपिबद्ध कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने लिखा है। ठीक है। वैद जी एक छोटा सा प्रश्न मेरा था, जो आपने हाँ जी बोलिए। रोगान का चिकित्सा में बताया था, तो मैंने उसमें से एक की हमारे गांव में 55 वर्ष के व्यक्ति थे, उनको मतलब वो दिया था, उनको ब्लड चढ़ता था 5-6 महीने में। अब उन्होंने ब्लड जांच तो नहीं कराई है, लेकिन उनके जो शारीरिक सिम्टम्स है वो बहुत सारे सुधर गए हैं। मतलब पहले वो खाट में पड़े रहते थे, खड़े नहीं होते थे, अब 2 किलोमीटर तक घूम लेते हैं, अपना छोटा मोटा काम भी कर लेते हैं, भूख लग रही है अच्छे से, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये कब तक कंटिन्यूस रखना है, ये पूछना चाह रहा था मैं उनको, कब तक कराना। उनको 1.5 महीना हुआ है, और मैंने उनको नवायस लोहो और पुनर्नवासव, द्राक्षासव, रोहितकारिष्ट, लोहासव, ये जो बताया था ना आपने रोगान सर चिकित्सा, ये बताया था ये वो ले रहे हैं लगातार। जी, इसको 1 वर्ष तक नियमित रूप से रखें। जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं होली पर मुझे वो मिले थे, और मैं उनको 1 वर्ष के लिए ही बोल के आया हूँ। देखिए, जब हम अपने गुणवत्ता के ऊपर या तो भगवान के नाम लेकर के जब चिकित्सा कर देना, तो सही बात हमारे मुंह से अपने आप में निकल जाती है, हमको पता हो या ना हो। ठीक है। भैया ने जैसे अभी जी चर्चा की भैया। ब्लड की, तब मुझे ध्यान आ गया था, तब पूछ रहा था। जी जी जी। जी भैया ओम। जी हाँ भैया जी, राम ओम। राम। हाँ जी, ओम। जी चंपा से हम गए थे की। आज मैं अपनी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल गया नॉर्मल डिलीवरी के लिए। वहाँ 4-5 घंटे मैंने 5 घंटा के बाद बोला सब कि नहीं मैंने मुंह नहीं खुल रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा मुंह खुला है, मैंने इससे में नहीं हो सकता है, ले जाइए घर, जब खुलेगा मुंह तो लेकर के आइएगा, लेकिन डेट तो पूग गया है। किसका किसका मुंह नहीं खुल रहा है? बसदानी का मुंह नहीं खुल रहा है। अच्छा, बस बच्चेदानी का। का मुंह नहीं खुल रहा है। ठीक है। अभी कितना जी जी। मतलब महीना कितना दिन हो रहा है, चल रहा है अभी? 9वां महीना चल रहा है। क्या जी? 9वां महीना चल रहा है। ठीक है। और मेरा जो बच्चा मैंने इसके पहले जो बच्चा था 9वां महीना 13 दिन गया था तो हो गया नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, आज आपके वहाँ आज देसी 16वां दिन गाय का इसका है, गोबर तो मिलेगा क्या? सुबह में देसी दर्द हुआ। देसी गाय का, देसी गाय का गोबर मिलेगा जी आपके वहाँ? देसी देसी गाय का हाँ गोबर। मिल जाएगा। तो जी देसी जी गाय का मिलेगा। गोबर लेके आइए। हाँ, देसी गाय का गोबर आधा तोला लेके आइए। और उसको जी मतलब मिस्त्री में या तो मतलब ताल मिस्री, या तो फिर उसका जो धागा मिस्री वो, या तो खांड या तो बूरा, जो भी आपको मिले उसमें लपेट करके, जी जी बराबर एक गोली जैसा बना करके उसको निगला दीजिए। मतलब निकलने के जी जी लिए दे दीजिए। तो लगभग 10 मिनट जी। के बाद में ही मतलब बच्चा अपने आप में पैदा पैदा हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। ये सुख प्रसव के लिए बहुत अच्छा औषधि है। वाह वाह, ये एक बार और बोल दीजिएगा थोड़ा। देसी गाय का गोबर लाना है, बराबर, जी परंतु जमीन जी में जी। गिरने से पहले आपको संग्रह करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे जमीन में छोड़िए। धूल लगा हुआ, नीचे जमीन पे आगे से गिर गया हुआ, वो आपको नहीं लेना है, बराबर। तो उसको जमीन में गिरने से पहले ही आपको संग्रह करना है। और उसमें से 6 ग्राम आपको लेना है, आधा तोला यानी कि 6 ग्राम होता है। और उसको खांड या तो मिश्री या तो बुरा, जो भी मतलब आपको उपलब्ध हो, गुड़ नहीं लेना है वहां पे। मिश्री जी खांड बुरा वो भी मतलब इसमें से कोई भी ले सकते हैं। उसमें लपेट जी लपेट करके, बराबर, जी तो उसको गोली जैसा बन जाएगा। फिर उसको निकलने के लिए दे दीजिए, बराबर। जी जी फिर उसके बाद में गर्म पानी उसको पीने के लिए दीजिएगा, लगभग 200 ml 300 ml जितना गर्म पानी उबला हुआ पानी पी सकते हैं, तो ये पीने के जी लिए दे दीजिए। तो एक ही बार में ही मतलब हमने कई बार अनुभव किया है कि एक ही बार पीने के बाद में 10 से 15 मिनट के बीच में ही पूरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी कष्ट के, वो पूरा नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाता है। मुंह भी खुल जाता है और जी बच्चा भी बाहर आ जाता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होता। तो आप ये करने के जी। लिए दीजिए तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जी, राम राम। भगवान की राम। कृपा से बहुत अच्छा आपको मतलब संतान प्राप्त हो, और आपका नाम वो रोशन करे, आपके कुल का वो दीपक हो, ऐसा भगवान मतलब करे। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। भैया चलिए। इसमें पानी जो पियेंगे मतलब कितना ले सकते हैं, गर्म पानी वगैरह निकलने में तकलीफ हो तो?
200 ml 300 ml ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आज तो बहुत ज्यादा समय हो गया, 9:50 हो गया है। तो दीपक भैया से मैं अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा शांति पाठ करके विदा कीजिएगा। हेलो भैया, अगर गोबर जमीन पर गिर गया हो और कुछ गोबर मैंने गोबर के ऊपर ही गोबर हो तो उसका नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, जमीन पे ऊपर गोबर गिर गया हो, गोबर के ऊपर गोबर गिर गया हो तो वो गोबर ले जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का ऊपर ऊपर से लेना है, बराबर। जी जी, ऊपर ऊपर से। जी जी हाँ, परंतु ताजा होना चाहिए, जिसमें कि जो जी जी। ताजा में जो गर्मी होती है ना, वो गर्मी यदि उसमें है गर्मी तभी वो होनी काम चाहिए। करेगा। ये भी ध्यान में जी रखना है। आप गोबर ब्याई में एक मैंने प्रकार से एक गर्मी होती है ना। हाँ जी। जी, इसमें ब्याई हुई गाय मैंने कुछ बराना वराना है, गाभिन उभिन गाय कभी दे सकते हैं कि? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी गाय का आप दीजिए चलेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। परंतु ध्यान रखिए गोबर का जो गर्मी होता है वो गर्मी उसमें होना चाहिए। यदि उसमें वो जी गोबर का गर्मी ना रहे, गर्मी यदि शांत हो गया तो फिर वो काम जी नहीं करेगा। आप कितना भी पिला दीजिए फिर वो काम नहीं करेगा, उल्टी हो जाएगा उसको। फिर पेट जी, में ठीक। दर्द होगा, छाती में दर्द होगा, गले में दर्द होगा। फिर वो जी मतलब ब्लीडिंग होने लगेगा, फिर बोलेगा यार ये क्या बता दिया सत्यवार ने, हमने ऐसा क्यों किया। आयुर्वेद ही मतलब नहीं काम, आजकल आयुर्वेद काम नहीं करता है, ये मतलब उल्टा पुल्टा फिर आपके मन में आएगा। इसलिए पूरी जी तरह जी से आपको उसको समझना है, फिर उसको अपने जीवन जी। में उसको उतारना है, तभी जाके उसको लाभ मिलेगा आपको। ठीक है जी। खाण बुरा नहीं तो मीठा, मैंने मिस गुड़। हाँ, जो भी है आपको, चाहे मिश्री लीजिए, बूरा लीजिए, खांड लीजिए, ये तो मिल जाता है, जी पंसारी के वहां भी मिल जाएगा, किराने की दुकान में भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। नहीं तो पतंजलि का ठीक। बुरा ले लीजिए, वो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, पतंजलि का बुरा। हाँ, आता है ना, जी जी। किलो का लगभग हाँ हाँ। 75 या 70-75 रुपए में आता है वो। जी जी जी, ठीक धन्यवाद है, भैया। देखो जी भैया सुन पा रहे हैं। जी वैद्य जी। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। जी वैद्य जी, क्या सत्र का समापन कर? लगता तो ऐसा ही है कि 9:50 हो गया है। जी वैद्य जी, अवश्य। जी वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। अभी भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह जुड़िए समाज को, हमारे जीवन का एक बहुत हिस्सा है। एक मानव जीवन पर आरोग्य रखने के लिए, मनुष्य को जीवन में आरोग्य रखने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान की आवश्यकता निरंतर पड़ती है। इसी आयुर्वेद समझिए और बताइए, जिससे कि हम सभी स्वस्थ रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम सभी शांति पाठ के सदा समापन करते हैं। ॐ धियो शान्तं क्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी, आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। भगवान धन्वंतरि जी से प्रार्थना है, आपके मन मस्तिष्क हृदय को बल दे, स्थिरता दे, तथा आपके साधक पित्त को सदा बरकरार रखे। जैसे कि आपके मस्तिष्क जनित कभी भी कोई ग्रस्त ना हो और आप कभी चिंता में न डूबे। इतना कहते हुए अपने आप को विदा लेता हूँ। राम राम, वंदे मातरम, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि, शुभ रात्रि।